अरे एक सेकंड चेतन भाई, खाली जगह मिला नहीं कि आप शुरू हो गए। पॉडकास्ट क्या रहा था ना, पहले पॉडकास्ट कर लेते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा। थोड़ा 2 मिनट कर लो। नहीं नहीं, आप पॉडकास्ट के बात कर लेना। आप भाई पहले आप पॉडकास्ट देख लो, हम बात कर लेते हैं चेतन भाई के साथ। उसके बाद चेतन भाई से हम स्किपिंग तो कराएंगे ही, है ना। चलो भाई आ जाओ। कुछ भी नहीं, कुछ तो लो यार। चल जाएगी, ब्लैक कॉफी कॉफी चल जाएगी। ब्लैक कॉफ़ी। मोहित भाई बता दो एक बार उनको, एक ब्लैक कॉफ़ी एक नॉर्मल कॉफ़ी, और आप अपने लिए बता दो आपको क्या चाहिए। अच्छा रोल हो रहा है, लवली, बहुत बहुत बढ़िया। कैसे हो चेतन भाई? ऑल गुड, आप बताओ आप कैसे ऑल हो? गुड। क्या चल रहा है, व्हाट्स हैपनिंग? बस चल रहा है। बहुत कुछ चल रहा है इनफैक्ट। क्या चल रहा है बताओ। सो इफ़ यू कैन जस्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, बिकॉज मैं यूजुअली इंट्रोड्यूस करता ही हूँ गेस्ट को, Right. बट इट्स बेटर इफ द गेस्ट himself introduces to the Okay. audience, तो बता So, दीजिए। my name is Chetan Dambe. I'm an 16-time national jump rope champion. I've done 2 TEDx. I've arranged more than 5 to 6 workshops in Mumbai for to promote skipping, and I have collaborated with top brands in India and many more things. Yeah. We'll discuss धीरे. बढ़िया। So how did skipping start भाई? I started with karate first when I was 4. I was just 4. So उसके बाद 1-2 साल बाद मेरे सर ने स्किपिंग का एक नॉर्मल वार्म अप जो अपना रहता है, स्किपिंग इज़ बेसिकली वार्म अप, कार्डियो है, तो वार्म में इंट्रोड्यूस किया। फिर बाद में जैसे जैसे मैंने करना चालू किया, मैंने नए नए स्किल सीखे, और फिर अपने आप एक बोलते ना, एक मज़ा आने लग गया वो, जैसे स्किल क्लियर होता है कुछ भी, तो धीरे धीरे चालू रखा, और फिर वो अपने आप एक पैशन बनते गया। एंड देन 2008 में देयर इज दिस सॉन्ग राइज अप विच इज़ बेस्ड ऑन स्किपिंग। राइज अप। राइज अप, यस। सो ये पूरा स्किपिंग के ऊपर गाना है। तो जो स्किल्स मैं करा तभी मैं ऐसा हवे में था कि मुझे बहुत कुछ आ रहा है, पर जब वो मैंने वीडियो देखा एंड देन आई वाज लाइक शिट, ये कुछ अलग है, ये करना है। देन द जर्नी स्टार्टेड। सो 2008 से लेके आगे फिर बोल सकते हैं कि मेन स्किपिंग का जर्नी चालू हुआ। बट कराटे से क्यों शुरू किया फिर? मेरे डैड ऑटो रिक्शा ड्राइवर है बॉम्बे में, तो बॉम्बे रोड रेजेस कि बड़ा आदमी अगर सामने है तो यू कैन डू एनीथिंग। सो माय डैड वांटेड मी टू बी स्ट्रॉन्ग, लाइक ऑल द टाइम यू शुड बी स्ट्रॉन्ग। सो इसके लिए उन्होंने कराटे में डाला जब मैं 4 साल का था। तो वहाँ से फिर उनका बस एक ही फोकस था कि मेरा बच्चा स्ट्रॉन्ग रहे, तो उसके लिए उन्होंने कराटे में डाला था। एंड हाउ लॉन्ग डिड यू डू कराटे फॉर? 20 years. I'm 25 now. 20 years. Yeah. अभी भी डू यू कंटिन्यू Yes, कराटे और I do. Not उतना ज़्यादा, बट हाँ। है, कराटे करता हूँ मैं। अच्छा। Yes. एंड कौन सा, वो क्या बोलते हैं उसको, कौन से लेवल पे हो या कौन सा? सो शोतोकान स्टाइल किया है मैंने, अच्छा। एंड मेरे पास 2nd डिग्री ब्लैक बेल्ट है। एंड तो- ब्लैक बेल्ट इज द टॉप लेवल। या अभी बहुत सारे डिग्रीज है ब्लैक बेल्ट में भी, बट अच्छा। देन ऐसा होता है ना कि अभी का जो सिस्टम चल रहा है, हाँ। उसमें जस्ट पैसा दो, बेल्ट लो, ख़त्म। बट मेरा सर बहुत ब्रूटल था, वो मेरे को मारता था, मेरे पेट पे कूदता था, और जब मैंने बहुत सारे एग्जाम्स फेल किए, नहीं तो अब भी 3 साल में यूल गेट ब्लैक बेल्ट, बट मेरे को 20 साल गया ब्लैक बेल्ट लेने के लिए। तो 20 साल लग गए थे? यस। व्हाट्स द प्रोसेस लाइक? सो अगर थोड़ा सा पीछे जाए हम, हाँ, तो प्रोसेस क्या है टू गेट टू द ब्लैक बेल्ट? वो पूरा हायरार्की एक्सप्लेन कर दो अगर आपको बताओ तो। सो बेसिकली स्टेप्स है, जैसा 1st to 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस आता है, वैसे कराटे का अलग से सिलेबस आता है। सो यू हैव टू क्लियर द फर्स्ट बेल्ट का सिलेबस फर्स्ट, देन सेकंड बेल्ट का। कितना टाइम लगता है ईच लेवल में? अप टू योर ग्रास्पिंग पावर। हर 6 महीने में एग्ज़ाम होता है। सो 6 महीने में अगर आप सीखते हो तो ठीक है, नहीं सीखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अभी कैसा है कि बच्चे सीख जाते हैं, पर जो परफेक्शन वाला चीज़ है ना, वो मेरे सर को चाहिए था, जिसकी वजह से वो बार बार फेल करता था हम लोग को, कि तुम्हारा बस एक पैर है ना हिला था, ख़त्म, कोई उसके बाद कोई पूछना ही नहीं है। वो हमको रॉड से मारता था, आयरन के। वो हमारे जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था, ही यूज्ड टू बी अराउंड आई गेस 107 kgs और 100 kgs, यूज्ड टू जंप ऑन आवर स्टमक। इफ यू हिट मी इन माय स्टमक राइट नाउ, कुछ भी नहीं होगा। हाउ ओल्ड वर यू? 7th स्टैंडर्ड, मतलब 12-13 साल। 12-13 साल, यस। बहुत ब्रूटल था वो सर। पर अभी कोर स्ट्रेंथ इज, मैं एब्स वर्कआउट कभी नहीं करता हूँ। जितने भी लोगों ने मेरा इंस्टा पे पोस्ट वगैरह देखा है, मैं एब्स वर्कआउट कभी नहीं करता हूँ।
क्या 20 करते साल हो में भाई? कभी नहीं किया। आई हैव सीन योर पोस्ट, मेरे को इतनी जेलसी होती है। मैं बोला भाई, भाई के एब्स यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ से नहीं। तो खत्म कहाँ हो रहा है पता समझ में नहीं आ रहा, बट इट्स इनक्रेडिबल भाई, द फिजिक यू बिल्ट Thank इज you so much. फैंटास्टिक। सो हाउ डू यू ट्रेन? व्हाट्स योर ट्रेनिंग स्केड्यूल लाइक? मैं अभी आज भी सुबह में, आज का ही बता तो आज सुबह मैं 5 बजे उठा था, फिर 7 बजे तक थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह करके स्किपिंग करने चला गया, क्योंकि अभी रील्स वगैरह भी शूट करना रहता है, कहाँ एक्स्ट्रा जाते हो? काम बढ़ गया है। आर्य कॉलोनी, अच्छा, वहाँ पे नेचर है, कोई परेशान करने वाला नहीं है, अपने अपना जगह है, तो वहाँ पे मैं गया। फिर 7 से लेके 10 बजे तक कंटिन्यूस स्किपिंग चल रहा था, उसमें 3 से 4 वीडियो शूट किया रहेगा। हाँ, तो बाकी पूरा प्रैक्टिस में भी क्या, हैंड स्टैंड करो, पुशअप करो, नया नया चीज़ ट्राई करो, बस वही सब चीज़। कितने टाइप के हो सकते हैं? Skipping? हाँ, आप स्किपिंग पे आ जाते हैं बिकॉज नाउ वी एस्टैब्लिश्ड कि आपने कराटे क्यों शुरू किया, Yes, एंड कराटे से शुरू हुआ था पूरा सिलसिला। सो उसमें भी स्टोरी है। बताओ आ जाओ स्टोरी में तो आ जाओ भाई, स्टोरी की So I जनता को started स्टोरी with बहुत पसंद कराटे। है। हाँ, फिर उसके बाद कराटे में अगर थोड़ा उछल कूद करना है तो जिम्नास्टिक्स आना ज़रूरी है, रोल्स वगैरह अगर किसी को उठा के पटकना है तो रोल्स आना ज़रूरी है, तो मैंने जिम्नास्टिक्स चालू किया, जिम्नास्टिक्स खेला। फिर उसके बाद हम लोग के सर ने आर्चरी इंट्रोड्यूस किया स्कूल में, तीर कमान। फिर उसके बाद आर्चरी करता था मैं, पर बजट नहीं था आर्चरी वाला, तो मैं मेरे दोस्त के, जो सर का बेटा है वो मेरा दोस्त है, तो मैं उसके वो पे करता था। फिर वो सब चीज़ें हो गई। फिर एक बार इंडियाज़ गॉट टैलेंट से इंक्वायरी आया कि आप करोगे क्या परफॉर्म, तो सर ने बोला करेंगे करके, तो हम लोगों ने पहला वाला नॉर्मल किया, पर फिर दूसरा वाला सर ने बोला कि कुछ अतरंगी करना है तो मलखम कर लो। तो मलखम इज बेसिकली यू हैव अ वुडन पोल एंड यू हैव टू डू स्किल्स Yes, ऑन इट, yes, और I've उसके seen ऊपर चढ़ के तुमको स्किल करते करते आर्चरी करना है। फिर मलखम भी सीख लिया। फिर उसमें रोप मलखम आता है जिसमें रोप आता है, तो वो भी सीख लिया। फिर उसके बाद स्किपिंग आया है। तो इतने सारे एंड यू वर अ पार्ट ऑफ इंडियाज गॉट टैलेंट। या आई वाज देयर। व्हिच सीजन वाज दिस? 9 सीजन आई गेस। सो 9 सीजन के विनर इस शो पे रह चुके हैं, डीवीके बीट बॉक्सर, इफ हाँ, यू हाँ, नो हाँ, हिम, हाँ, हाँ। एंड मनुराज। Right, मनुराज right, वाज नॉट देयर बट डीवीके आ चुका है। सो Oh, डीवीके okay. वाज इज अ बीट बॉक्सर, हाँ, हाँ, I and know. he won the season 9. He and so it's him and Manuraj Manuraj, हाँ, हाँ. the duo that participated right, together. And DVK was here, so he shared a lot of BTS. हम लोग सेमीफाइनल्स तक गए थे, उसके बाद का कुछ पता नहीं, क्योंकि वो आपने सर ही बात देख किया रहे था, थे। आपकी बातचीत हुई थी डीवीके से कि इतना ऐसा कुछ मैं नहीं है? बच्चा था तभी, बहुत अच्छा। छोटा था, बहुत छोटा था। तो वो सब हुआ। फिर उसके बाद खो खो कबड्डी जो स्कूल में जो गेम्स था वही था। पर वही है कि अपॉर्चुनिटीज़ जितना आते गया ना, मैं हर एक चीज़ ट्राई करते गया। यू नेवर नो कौन सा वाला आपको पसंद आ जाए। तो उसके बाद फिर स्किपिंग चालू हुआ वहाँ से, तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पैन था स्किपिंग तक पहुँचने के लिए। So when did skipping start? 3rd 4th स्टैंडर्ड। 3rd 4th standard. Yes. So 7-8 years के जब आप आराम होंगे। इंटरेस्टिंग भाई, स्किपिंग का सीन क्या है इंडिया में, कुछ नहीं है, स्किपिंग को वैल्यू नहीं है कोई भी। है ना? जब मैंने स्किपिंग स्टार्ट किया था तभी स्किपिंग का एक छोटा मोटा एसोसिएशन बना था, जहाँ पे कॉम्पिटिशन्स हो रहा था। तो मेरे सर ने बोला कि कॉम्पिटिशन्स खेलने जाओगे क्या? मैं ठीक है, क्यों नहीं, ट्राई करते हैं। तो वहाँ पे गए, तो जो पहला कंपटीशन मैंने खेला उसमें जो फ्री स्टाइल का इवेंट था, उसमें जो पहला बंदा था जो मेरे पहले खेला था, उसका पॉइंट था 53 और मेरा पॉइंट था 253, मतलब 253 और 263 समवेयर। अच्छा। तो वहाँ से फिर वो गोल्ड मेडल आ गया, तो हवा आ गया, फिर वो बहुत चढ़ गया, तो कोई प्लेयर्स ही नहीं है कोई, तो compete करने में कोई चांस ही नहीं था। फिर बाद में जब मैं 9th स्टैंडर्ड में आया तब स्कूल गेम्स में स्किपिंग आया। फिर उसके बाद 3 साल बहुत ज़्यादा स्किपिंग को बोलते ना प्रमोट हुआ, क्योंकि बहुत सारे स्कूल गेम्स में आ गया था, तो स्कूल्स में बहुत सारे चालू हुआ। फिर उसके बाद लॉकडाउन के पहले कुछ इंटरनल अफेयर्स हो गए बोल के स्किपिंग बाहर निकल दिया फिर से। स्कूल बहुत से? सारे गेम, स्कूल गेम्स ऑफ इंडिया अच्छा। से तो बहुत सारे गेम बाहर हो गए, तो उसमें स्किपिंग भी बाहर हो गया। तो अभी स्किपिंग का फिर से कोई नामो निशान नहीं है। बट जो आप बोलते हो कि एंड आपके बायो में भी लिखा हुआ है 16 टाइम्स नेशनल स्किपिंग चैंपियन। एसोसिएशन के जो कॉम्पिटिशन्स होते थे, जो अच्छा। मैंने बोला ना कि एसोसिएशन एक छोटा मोटा एसोसिएशन बना था, Correct. उसके नेशनल्स होते थे। तो वहाँ पे अराउंड 600 से 700 बच्चे आते थे हर कैटेगरी के मिला के। तो देयर वाज नो एज सच कॉम्पिटिशन, बट जब 8-9 स्टैंडर्ड में था तब से कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया था। अभी भी कंपटीशन बहुत बड़ा हुआ है, पर कंपटीशन है ही नहीं कहीं पे, मतलब कंपटीशन लेने वाला कोई नहीं है अभी। एसोसिएशंस लेते हैं अपने अपने हिसाब से, पर वो मेडल्स का कोई वैल्यू नहीं है। मेरे घर पे 200 से 300 मेडल पड़े रहेंगे, विच इज़ लाइक नल, कोई वैल्यू ही नहीं है उनका। तो I mean you're okay to, if I mean it's on you to answer this Yeah. question or not, but how do you make money then in terms of if there's no value and you have great talent in what you do, राइट।
एंड यू प्रैक्टिस फॉर सो मैनी आवर्स एंड यू नो कि इसका कुछ इंडिया में सीन है नहीं फिलहाल, राइट। और आप इतना प्रैक्टिस करते हो, अपने बढ़िया बॉडी शॉडी बना रखी है, जिससे मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है भाई। तो क्या, हाउ डू यू मेक मनी भाई, क्या क्या सीन रहता है? जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तभी मैंने ये 8th 9th 7th 8th 9th ना Seventh- बहुत सब ज़्यादा story brutal में था, 7th yes। 8th 9th आ रहा है, वहाँ लेकिन मैं पे notice वहाँ कर से रहा हूँ। असली चालू है सब। तो 9th स्टैंडर्ड से घर से पैसा देना बंद, क्योंकि पापा को कराटे में डालना था मुझे, और मैं जा रहा हूँ लड़कियों के गेम में। तो वो लड़कियों के गेम में? एग्जैक्टली लड़कियों के गेम में अभी भी बताऊंगा मैं अभी भी आप क्या आ चलता जाओ, है। प्लीज आ जाओ भाई। तो 9th स्टैंडर्ड में मैंने कोचिंग चालू किया। सर को मैंने बोला कि सर कोई कराटे वगैरह क्लास रहेगा तो मुझे, क्योंकि स्किपिंग के क्लास के लिए तो पापा छोड़ेंगे नहीं, कराटे का क्लास ले लो, अरे मेरा बेटा सर बन गया ये वो। तो मैं कराटे का क्लासेस लेना चालू किया। तो वहाँ से इनकम थोड़ा सा चालू हुआ, 500-600 रुपीज़ पर मंथ। फिर उसके बाद कॉलेज टाइम ये कराटे से? यस, कराटे। एंड यू आर टीचिंग कराटे? व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड। ठीक है। सारे ऐसे ऐसे लौंडे आ रहे हैं मेरे सामने, सर सर करके बुला रहे हैं, मैं हाँ ठीक है बेटा। तो फिर ठीक है बेटा। तो 11th स्टैंडर्ड कॉलेज चालू हुआ, एंड कॉलेज में इफ यू वांट टू सर्वाइव यू नीड मनी, ऑब्वियसली इधर यू नीड अ फेस और यू नीड मनी। हाँ। तो फिर मुंह तो है नहीं, तो पैसा कमाना था। तो मैंने अरे सर को बोला माशाल्लाह, कि बढ़िया अभी चिक्का ग्लो अप चेहरा अभी है। हुआ है, ग्लो अप अभी अच्छा, हुआ अभी है। हुआ। तो फिर सर को मैंने बोला कि सर और कोई क्लासेस है? तो सर ने मुझे 7 to 12 7 to 12 वैसा एक मेरे को क्लास दिया, जो था अंधेरी वेस्ट में, श्रीराम हाई स्कूल। तो वहाँ पे मैं सुबह कॉलेज के टाइम से घर से निकलता था, पापा को लग रहा है मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, सिर्फ मम्मी को पता था, मम्मी सपोर्टिव थी, अभी भी है। तो सुबह कॉलेज के लिए घर से निकलना है बैग के लिए, उसके जगह उधर जाना है, क्लास लेने जाना है। 12 बजे तक क्लासेस ख़त्म, तब तक कॉलेज भी ख़त्म। सो कॉलेज लाइफ मैंने कभी नहीं जिया, सिर्फ प्रैक्टिकल के दिन और सिर्फ प्रोजेक्ट सबमिट करने के दिन गया हूँ, बाकी कभी मैंने कॉलेज लाइफ नहीं जिया। So you were going to हाँ। train, यस। basically तो to teach. वहाँ से एक अच्छा हुआ कि मुझे कोचिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिला, क्योंकि बहुत साल मैंने 1000 रुपया पर मंथ से चालू किया था। एंड जब मैं क्लासेस लेने जाता था तो अभी मुझे आर्चरी भी आता है, मुझे कराटे भी आता है, मुझे स्किपिंग भी आता है। और सर के अंडर ऐसा सिर्फ 2 लोग थे जिनको पूरा तीनों चीज़ें आती है। तो मैं कराटे का क्लासेस लेता था, और साइड इनकम के लिए जब कोई किधर जा नहीं पा रहा है, चेतन उधर जाके क्लास ले ले, हाँ ठीक है क्यों नहीं, तो वहाँ पे जाता था, क्योंकि जो एक्स्ट्रा क्लास का पैसा था वो अलग से एक्स्ट्रा मिलता था। सो इट्स अराउंड, अगर मैं एक क्लास लेने जा रहा हूँ तो वहाँ का सीधा 500 रुपये एक क्लास का आता था, जबकि यहाँ पे मुझे महीने का 1000 मिल रहा है। तो मैं एक्स्ट्रा क्लास के लिए हमेशा तैयार रहता था, भले मेरा कुछ भी असाइनमेंट हो, कुछ भी हो, मैं क्लासेस लेने जाऊँगा। तो क्लासेस मैंने मुलुंड में लिए है, मैंने DAV इंटरनेशनल स्कूल वहाँ पे क्लासेस लिया है, फिर अस्मिता हाई स्कूल जोगेश्वरी वहाँ पे लिया है, बहुत सारे स्कूल है। तो वहाँ से इतना तो समझ गया था कि पैसा आता है, स्पोर्ट्स में पैसा है, बस निकालना आना चाहिए, बस समझना चाहिए वो Yes, ट्रिक, वो trick। स्किल वो जाना ट्रिक चाहिए। मुझे तभी नहीं समझा था, क्योंकि मेरे सर के अंडर काम कर रहा था। तो मैंने बस कोचिंग एक्सपीरियंस, अभी ये सब रियलाइज़ हो रहा है कि मेरा कोचिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ। अभी के टाइम पे जब मैं किसी और को क्लास लेने के लिए भेजता हूँ तो पेरेंट्स का फ़ोन आता है, सर हमको ये सर नहीं चाहिए, इनफैक्ट जिन्होंने मेरे को सिखाया है मैं उनको भेजता हूँ उधर कि आप एक दिन क्लास लेने चले जाओ। फिर मेरे को बोला था सर हमको वो नहीं चाहिए, बोलता अरे उन्होंने मुझे सिखाया, तो नहीं आप ही चाहिए हमें। तो मेरा जो कोचिंग का टेक्निक है इट्स वेरी डिफरेंट। तो लॉकडाउन में क्लासेस वगैरह सब चल रहा था, बट इनकम अराउंड रहेगा 10,000 पर मंथ मैक्स, तो उसमें ऑब्वियसली गुजारा होगा नहीं। तो फिर लॉकडाउन जब आया तभी सर के साथ कुछ क्लासेस हुआ जिसमें पेमेंट नहीं आ रहा था बोल के, एंड देन आई गॉट टू नो कि थोड़ा और कुछ सर ने एक्सपेंसिव ख़रीदा है और यहाँ पे हम लोग का पेमेंट नहीं निकला है। तो फिर वो चीज़ मुझे खटक गई, तो मैं बोला कि मैं अपना खुद का क्लासेस चालू कर रहा हूँ अभी। तो कुछ समझ नहीं रहा तो वीडियोज़ डालना चालू किया। फिर वन ऑफ द वीडियो गॉट वायरल, तो वहाँ पे वीडियो सुखबीर कहाँ सिंह, पे डालना शुरू किया? इंस्टाग्राम पे? तभी लॉकडाउन चल रहा था तो सोशल हाँ, मीडिया वाज लाइक ऑन पीक। करेक्ट करेक्ट। तो फिर मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे बोला कि सोशल मीडिया पे डाला कर, देख क्या होता है। मैंने ठीक है, दोस्त तो ठीक है। मैंने बोला ठीक है चलेगा। स्माइल देख रहे हो इधर, ये जो चेंज हुआ है ना स्माइल। दोस्त ने बोला कि डालो करके, ठीक है। तो फिर मैं ठीक है चलो डालते हैं। फिर डालना चालू किया वीडियोस, और अचानक से एक दिन रात को फ़ोन बज रहा है बस, तो मुझे लगा वो फैमिली ग्रुप्स हैप्पी बर्थडे वगैरह चल रहा है किसी का कुछ। तो मैंने फ़ोन साइड में किया, फिर सो गया। फिर 1 घंटे बाद फिर से बज रहा है। फिर मैंने फ़ोन चेक किया और देखा कि एक वीडियो, मैं तभी मोटिवेशनल वीडियो बना था, स्किपिंग करो फिट हो जाओगे, क्योंकि इम्यून सिस्टम वगैरह चल रहा था तभी। अच्छा। बोला इसका फ़ायदा उठा के कुछ कंटेंट बना सकते कि फिट कैसे रहना है घर पे। करेक्ट। तो मैं वैसे वीडियो बना था। फिर एक मैंने जो वीडियो वायरल हुआ था वो वीडियो किसी मीम पेज पे वायरल हुआ था, वीडियो ऑफ द डेकेड करके, और वो सॉन्ग था अपना ओ हो सुखबीर सिंह वाला। सुखबीर सिंह बाजी का, हाँ। एंड अपेरेंटली मुझे बहुत सारे DMs आए, तो मैं चेक कर रहा हूँ उसमें सुखबीर का भी मुझे DM आया था कि ब्रो नाइस वीडियो एंड आई लाइक इट। उसने उसकी स्टोरी पे भी डाला था। फिर उसमें वहाँ पे से कितने फॉलोअर्स थे?
अगर आपको तभी याद हो मेरा तो। अराउंड 800 फॉलोअर्स था रात को, अच्छा, और सुबह अराउंड 15,000 तक क्रॉस हो गया था। 800 से 15,000 हो गया। यस, डायरेक्ट मेरा फ़ोन उतना बजे जा रहा था कंटिन्यूसली। फिर वो 15,000 भी कम था, और भी बढ़ सकता था। किसी ने दूसरे ही दिन मेरा वही वीडियो उसके फेसबुक के पेज पे डाला, कोई तो तमिलनाडु वाला बंदा था, उसके पेज पे डाला, वो वीडियो को 11 मिलियन व्यूज़ गए। और वो टाइम पे एकदम पीक टाइम पे, जब रील्स भी नहीं था, Correct. वीडियो वायरल हुआ था, नॉर्मल फीड नॉर्मल वीडियो टाइप का जो था, वीडियो हाँ, वाला हाँ। वायरल हुआ था। तो मैं बोला कि यार इसने टैग भी नहीं करा है, तो मैंने उसके नीचे डाला कि भाई टैग तो क्या करो। उसने कोई कुछ मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आया। उसने कहा ठीक है चलो, लोग एटलीस्ट स्किपिंग ढूंढ ढूंढ के आ रहे हैं करके। तो फिर वो हुआ। उसके बाद दूसरा बीटी ये था कि मुझे रील्स आया 6 महीने बाद। हाँ भाई, मेरे same, अकाउंट मेरे पे पास भी बहुत सारे बहुत लोगों को late आया। रील्स चल रहे हैं, सारे लोगों को रील्स है। मेरे इसमें रील्स का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, दिख रहा है तो कैसे बनाना है वो ही नहीं दिख रहा है। तो मैंने होप्स छोड़ दिया था, पर मैं वीडियोस बनाता था, वीडियोस वायरल होते थे। तो फिर तभी यहाँ पे जो पिंक वसाबी के जो ओनर है सुवेद, यहाँ पे जो 18 वगैरह जो ग्रेट रेस्टोरेंट्स है, उनका जो ओनर है सुवेद, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मुझे सीखना ही है। तो मैंने बोला कि क्लासेस लेता हूँ मैं, सब DM पे आया, Instagram DM पे आया। पूरा। हाँ। तो फिर मैंने बोला, मैंने दोस्त को पूछा भाई फीस कितना लेना चाहिए अभी। पहले अपन 250 रुपया मारते थे महीने का एक बच्चे का, वो ग्रुप क्लास था। Correct. प्राइवेट में कितना लेना चाहिए? तो बोलता है देख किससे ले तेरे पूछा आपने हिसाब से। मेरा एक दोस्त है जैनी अच्छा, करके, अच्छा। वो मेरे साथ ही हमेशा बचपन से है अभी। और वो भी स्किपिंग करता है। नहीं, वो करता था, उसने सब छोड़ दिया। अच्छा। तो उसको स्कोप नहीं दिखा आगे। अच्छा, और मेरा ऐसा ठीक था है। कि मेरे को इसमें घिसाना है कुछ ना कुछ, हाँ। क्योंकि उसके पास ऑब्वियसली बैकअप प्लान है टैग वगैरह का, पर मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। बैकअप प्लान है तो रिक्शा चलाओ, फिर वही है। तो फिर मैं बोला ठीक है। फिर मैंने उनको बताया कि 5,000 आई चार्ज पर मंथ, एंड ही सेड यस ऑन द नेक्स्ट सेकंड। 5,000 देने तैयार है लोग। मैं बोला ओके ठीक है। फिर मैं उनके पास गया, क्लासेस फिर चालू आपको उस किया। समय लगा कि यार थोड़ा और बोलना चाहिए था? ऑब्वियसली हर बार लगता है। तो फिर उन्होंने मेरा स्टोरी डाला, और बहुत सारे वो महेंद्र सिंह धोनी वगैरह उनके साथ घूमते रहते हैं। फिर अच्छा। शाहिद के साथ बाइक राइड्स वगैरह पे जाते रहते, तो वो है बॉलीवुड के इसमें है। अच्छा। तो उसमें से मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया। फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों का, सेलिब्रिटीज़ का मैसेज आने लग गया। उसमें से आधे लोगों का ये था कि स्किपिंग कंपटीशन के लिए नहीं खेलना है, बकेट लिस्ट है। अच्छा। ओके। तो पहले तो मैं फिटनेस वाला कंटेंट बना, तो फिटनेस तो आ ही रहा है स्किपिंग से। फिर मैंने देखा कि इसमें फ़न एलिमेंट भी हो सकता है, तो मैंने उसमें फ़न एलिमेंट भी डाला, डांस वगैरह का जो था। फिर वो क्या कि उसके बाद फिर अभी और पैसा करना है तो और सोचना चालू किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे को एक कॉर्पोरेट इवेंट का आया कि वर्कशॉप लोगे कॉर्पोरेट इवेंट में। ईमेल आया कि DM आया? डीएम सारे सब DM डीएम। आया, ईमेल्स पे कुछ नहीं था, ईमेल्स अभी चालू है। तो मैं बोला कॉर्पोरेट में क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने दिमाग लगाया कि स्किपिंग, वो पता है हम बचपन में जो हम करते थे, 2 जन रस्सी पकड़ते थे और एक बीच में होता था। यस यस यस। मैंने दिमाग लगाया कि ये होता है टीम वर्क। अगर एक बंदा गलत कुछ किया तो पूरा टीम फेल होगा। तो मैंने वो चीज़ कॉर्पोरेट में घुसाया। लवली। दिस वाज व्हिच ईयर, अगर आपको याद हो तो? लॉकडाउन के बाद 2022 में, लास्ट ईयर ओनली। अच्छा। तो वो किया। फिर उसके बाद कॉर्पोरेट इवेंट चालू हो गए। तो धीरे धीरे मैं अलग अलग जगहों से बस वो उसको इंसर्ट करते जा रहा हूँ, क्या क्या और मिक्स हो सकता है उसमें, और फिर कुछ नया ही बनते जा रहा है। तो वो ग्रू होते जा रहा है अपने आप। करेक्ट। तो अभी रिसेंटली जो मेरा चार्जेस है, इट अराउंड पकड़ लो 10 to 15K पर मंथ पर पर्सन। स्वीट भाई। तो इनकम है, बस निकालना आना चाहिए। एंड कोचिंग ऑब्वियसली परफेक्ट चाहिए। अभी लॉकडाउन में जो कोचेस आए हैं वो भी क्लासेस ले रहे हैं, पर ऑब्वियसली उनको उतना नहीं आता है जितना मुझे आता है। करेक्ट। तो DMs वगैरह आते हैं। फिर मैंने मेरा कोर्स एक शूट किया, और फिर मैंने कोर्स भी एक वेबसाइट पे डाल दिया कि मैंने बिगनर्स का कोर्स किया हुआ है, रिकॉर्ड 10 सेशन है, आप ले सकते हो। लोग जाके वो खरीदते हैं। तो हर एक चीज़ में हाथ डालते जा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। बढ़िया भाई। इसमें फिटनेस कब आपने सीरियसली लेना शुरू किया? शुरू से ही था कि तो एथलेट बॉडी था, तो शुरू से तो पहले से ही था। हाँ, ऐसा वो चुल मचा रहता था, पुशअप मारो कितना जाता है देखो। एंड लॉकडाउन में तो कुछ काम नहीं था। अभी कितना जाता है पुशअप 1 गो में? 80। यस, 80 पुशअप्स आराम से। मेरा जाता है 8। बोलने की बात है सब। 10-15 तो मार ही लोगे। चलो 10 तो हो जाता है, ठीक है। धीरे-धीरे यार जोक भी तो मारना है, कंटेंट भी तो निकलना चाहिए। ऐसा तो सीरियस कन्वर्सेशन में फिर कंटेंट कहाँ से कंटेंट चाहिए तो बताओ भाई। नथिंग टू ब्रैग अबाउट, हाँ। बट बहुत सारे सेलिब्रिटीज का रिप्लाई आया था मुझे
उसमें से एक रिप्लाई मेरे को बहुत पसंद आया था, बताओ भाई किसका था? नोरा फतेही का। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो भाई? यस, नोरा फतेही के वो गर्मी हाई गर्मी वाला गाना आया था, तो उसमें वो उल्टा सो के ऑब्वियसली द हिप वो मूवमेंट, step, हाँ तो मैंने जो मैं हिप पे बैठ के जंप करता हूँ तो मैंने वो करा था, तो उसमें वो फिर उसने मेरे को रिप्लाई दिया था स्टोरी पे। क्या वो reply आया था? हंसी थी नॉर्मल, अच्छा। बस हंसी थी, पर बिग थिंग अरे, नोरा फतेही, और तभी तो वायरल भी नहीं था मैं तो, आपने स्क्रीनशॉट लिया उसका? ऑब्वियसली हाईलाइट में डाला मैंने। बम्बल पे नीचे डालता हूँ मैं, आई गॉट रिप्लाई फ्रॉम नोरा अच्छा फतेही। बम्बल में भी हो? अब आ जाओ भैया। था थे क्यों प्लीज भैया, ये ऐसा मत क्या? सुनना ना ना, जिन्होंने भी सुना है। अब तो देखो भैया, आप द चिलार पे हो, द चिलार पे मोहित भाई पे जानते chill तो हैं, होना चाहिए, बात तो सही कुछ भी कट होता नहीं है। बताओ भाई, बम्बल पे कब थे? क्या है स्टोरी बम्बल की? लॉकडाउन ओनली, लॉकडाउन पे? कुछ काम नहीं था ना। लॉकडाउन में थोड़ा बट हेल्प कैसे हुआ फिर? वहाँ मिलना तो पॉसिबल नहीं था कि मिलते भी थे। कॉल पे बात होता था ना, बोर तो हो रहा है घर पे चैटे चल बैठे रही है, बैठे, हाँ चैटे। चाटे चाटे कॉलेज सब चल रहा था। फिर कुछ नहीं, फिर सब छोड़ दिया, जब एक बार काम चालू हुआ तो फिर काम पे फोकस किया पूरा टाइम। अच्छा, वो एक था कि काम काम, मेरे लिए हमेशा काम पहले काम आता है। लाइक अगर तुम मेरे को बोल रहे हो कि काम छोड़ के मेरे को मिलना हो, सॉरी काम मेरा इंपॉर्टेंट है, काम के बाद जिधर बुला लोगे आ जाऊंगा। और बम्बल का बायो क्या था? बायो में क्या लिख रखा था? बीच में आई एम जब मेरे को श्योर नोरा याद होगा फतेही आपको। का रिप्लाई जब आया था उसके ना, पहले और उसके बाद भी क्या उसके चेंज पहले किया तो आपने? रैंडम था, उसके पहले कोई ऐसा कुछ था ऐसे interesting- क्लीशे? नहीं याद नहीं, उसके पहले मैंने बस वो Dog Google lover, से- fitness नहीं, freak। फिटनेस फ्रीक तो हर जगह Fitness रहता freak है, था। वो गूगल से उठा के डाल दिया था मैंने। पर जब नोरा का रिप्लाई आया था तो मैंने कहा था आई गॉट अ रिप्लाई फ्रॉम नोरा फतेही, हु द हेल आर यू टू इग्नोर मी, ऐसा करके डाला था। कि नोरा फतेही भले का मेरे को reply। मैचेस नहीं आया पर मेरे को डाल के मजा आया, तुम ये देखो। बढ़िया भाई। ये बताओ भाई, स्किपिंग कितने टाइप्स का हो सकता है? नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड द सीन, इंडिया का सीन क्या है और मनी मेकिंग का सीन क्या है, यू हैव मेंशन्ड कि तरीका आना चाहिए पैसा निकालने के लिए, क्योंकि पैसा बहुत है, राइट? क्योंकि आप बताओ पॉडकास्ट के अलावा क्या करते हो? देखो, बताओ ये बताओ, देखो, ये मेरे से निकलवा रहे हो, खुद का बताओ। पॉडकास्ट मेरा है, मैं जो चाहूँ मैं वो करूँगा, ठीक है ना? ठीक है, चलो बैक टू द ये हम क्वेश्चन। काट भी देंगे, आप पूछो बोलोगे तो। सो I'll answer any which ways, हमारा भी तो प्रमोशन हो ही रहा है। तो सो वी डू पॉडकास्ट, हमने 2 महीने पहले शुरू किया भाई। 12th of May is when we released our first episode, तो ये तो इट्स अ वेरी न्यू थिंग फॉर अस ऑल्सो। Okay. और कम टाइम में 200 के फॉलोअर्स हो गई है। तो नहीं, सो ये अच्छा, उसके पहले 200K कुछ- तो बहुत पहले से कंटेंट बना रहे हैं। ओके, पॉडकास्ट अभी जस्ट वेरी रिसेंटली आया है। तो उसके पहले से कंटेंट बना रहे हैं, कंटेंट बहुत टाइम से कर रहे थे, फिगर आउट कर रहे थे कि क्या करना है, कैसे करना है। ओके, और आई रन अ मीडिया प्रोडक्शन कंपनी ऑल्सो विच इज़ कॉल्ड आइसबर्ग क्रिएशंस। सो हम एड शूट्स करते हैं, कॉर्पोरेट फिल्म्स करते हैं, वीडियो प्रोडक्शन चाहिए रहेगा करते हैं। तो हाँ, मैं तो हूँ। बस अब चेतन भाई है हमारे लिए। Fitness का कुछ भी brand डन आएगा डन तो डन बता भाई, देना please। डन। अब ये बताओ कि फिटनेस वाले पे आते हैं कि सिंस यू मेंशन्ड अबाउट स्किपिंग एज अ सीन इन इंडिया, कि क्या चल रहा है, कैसा है सीन है, क्या पॉसिबिलिटी है। डांस कब इंटीग्रेट किया स्किपिंग के साथ? लॉकडाउन में तो मैंने पहले शफल डांस देखा था, ठीक है, बहुत सारे लोग शफल डांस करते थे, तो मैंने वो स्किपिंग में ऐड करने का ट्राई किया था। आप वो मेरे से- स्किपिंग रोप लाए हो ना? हाँ 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 ठीक है, बाद तो में। हम वो प्ले करेंगे, या तो आपने पहले देख लिया होगा या हम टुवर्ड द एंड प्ले करेंगे, बट प्ले करेंगे तो आप देख लेना। एनीवे, तो हाँ, मेरे को चाहिए था कि मैं वो शफल डांस स्किपिंग में कॉफी इन्वॉल्व ले कर लो लूँ, भाई आप। पर फिर ऐसा हो गया कि वो नहीं हो रहा था मेरे से। हाँ। पता नहीं जम ही नहीं रहा था। मैंने 3 से 4 महीने प्रैक्टिस किया, नहीं हो रहा था। पर फिर बाद में लॉकडाउन में ही स्नोरिप करके एक प्लेयर है जर्मनी की, अच्छा, तो उन्होंने शफल वाला वीडियो डाल दिया। सबसे पहला शफल अगर किसी ने चालू किया है रोप के अंदर तो वो स्नोरिप है। तो उसका देख के ऐसा हो गया कि यार इसने कर दिया, मतलब हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। एंड डांस आपको आता था कि नहीं, डांस आता था कि डांस मेरे सीखा को था? बिल्कुल नहीं आता है, अभी अच्छा। भी नहीं आता है। बस भाई अभी shuffle तो आता है, बढ़िया बस करते हो। shuffle आता है, अच्छा, बाकी कुछ नहीं आता है मेरे को। क्लब में मेरे को नाचते तो आ देखोगे, रहा है गणपति वाला बढ़िया बेस्ट विसर्जन डांस डांस है आता है भाई। उसमें कोई शर्म नहीं आती। हाँ, तो फिर मैं बोला यार कर तो सकते हैं, तो मैंने 3 महीने शफल ट्राई किया। पहले मैंने बोला रोप मेरा चीज़ है, रोप के अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पहले ये शफल वाला करते, क्योंकि शफल पूरा माइंड गेम है। तो मैंने पहले पैरों के साथ खेलना चालू कर दिया, धीरे धीरे आते गया। फिर मैंने एक बार ऐसा मेरे को हुआ कि हाँ मेरे को आ गया करके, तो फिर मैंने चलो ठीक है रोप में करके देखते हैं, और वो हो गया।
मैं अलग 7वें मैं 3 दिन कंटिन्यूसली उसी के वीडियो डाले जा रहा हूँ कि मैंने वो एक ही वीडियो मैंने 3 दिन अलग अलग गानों पे डाला। फिर मैं बोला यार अभी इसके ऊपर बनाएंगे अगली बार से, और तभी वो रील वाला था नहीं तो वो गाने वाला ही वायरल हो रहा था। बोला ठीक है चलो ये भी सही है, फिर वहाँ से वो चालू हो गया शफल में। एंड कितना टाइप का स्किपिंग होता है उसमें से, आप कितना टाइप का कर सकते हो, या फिर आप नया भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो? आई एम श्योर कुछ, बिकॉज अपने आप क्रिएट हो जाता है नया का वो आर्ट आता है कि रोप से बहुत कुछ कर सकते हैं। राइट। तो वो कब सोचा कि यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, नॉर्मल स्किपिंग तो सब कोई करते हैं, लेट्स डू समथिंग एल्स। तो जब मैंने वो वीडियो देखा था 2008 वाला, उसमें ऑलरेडी 1000 से ऊपर स्टाइल थे। 1000 से ऊपर? हाँ, मतलब वो जिस तरीके से कर रहे थे उसका अगर ब्रेक डाउन करूँ मैं हर एक स्किल को, तो वो 1000 एक स्किल हो जाएंगे आराम से। क्योंकि 3 स्किल मैं आपको इधर ही बता सकता हूँ। एक जंप में मैं 1 बार रोप घुमा रहा हूँ, एक जंप में मैं 2 बार रोप घुमा रहा हूँ, एक जंप में मैं 3 बार रोप घुमा रहा हूँ। 3 स्किल इधर ही हो गया। अभी उसमें मैं एक में 5 बार घुमा सकता हूँ रोप, तो 5 स्किल उधर ही हो गए मेरे। फिर उसमें अगर मैं क्रॉस वगैरह ऐड करूँ तो और तो ये बहुत वास्ट गेम है। तो यूजुअली हम लोग जब लोगों को बताते हैं कि कितना स्किल्स है, हम लोग बोलते हैं 1000 से 1500 स्किल्स है स्किपिंग में, आप उतना कर लो, आप मास्टर कर लोगे स्किपिंग। क्योंकि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आप अगर कुछ देखते हो तो यूजुअली सब लोग क्या करते हैं, बस देखते हो और ट्राई करना चालू करते हैं। मैं पहले देखता हूँ वीडियो, मैं उसको 10,000 हिस्सों में बांटूंगा पहले कि ये पहले उसने वो किया, ये किया, ये किया, ये किया, फिर एक एक पार्ट कंप्लीट करूँगा, फिर सबको मिक्स करूँगा। लोग सारी चीज़ें एक साथ करना चालू कर देते हैं। तो बहुत सारे स्किल्स है। और कितना प्रैक्टिस लगता है भाई, मतलब आपका प्रैक्टिस का स्केड्यूल कैसा रहता है? बिकॉज नाउ दैट यू हैव बिकम अ चैम्पियन, तो आई एम श्योर बहुत प्रैक्टिस लगा है भाई, ऐसा नहीं है कि ऐसे एक बार में हो गया है ना। तो वो डेली स्केड्यूल जैसे आपने अभी बताया कि हर दिन 5 बजे उठते हो? नहीं। कितने बजे उठते हो हर दिन? कभी 1 बजे, कभी 1 बजे आराम से। अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि रात को काम कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, एडिटिंग वगैरह हो गया, फिर मैं खुद का वीडियोस खुद शूट करता हूँ, कोई कैमरामैन वगैरह नहीं रहता है, मैं बस ट्राइपॉड लगाता हूँ, फिर जाओ वहाँ पे, फिर रिटर्न आओ, शूट करो। हाँ। उसमें अटेम्प्ट्स बहुत जाते हैं वो क्लियर करने के लिए। करेक्ट। फिर वो अटेम्प्ट्स हो गए, फिर कैमरा के पास किसी दोस्त को? नहीं यार, जो वो आपका वो दोस्त है, मान के हो गया सब। अच्छा। आज नहीं, कल नहीं, अच्छा। कल करते हैं, उससे अच्छा खुद जाओ खुद करो। डिपेंडेंट रहना इज़ नॉट गुड। तो फिर वो शूट करो 10-15 बार, फिर जाके देखो तो एक बार जो स्किल क्लियर हो गया वो भी मैं कैमरा के एक एंगल में हूँ, तो फिर से फिर आओ, फिर शूट करो, फिर जाओ। फिर बाद में एडिटिंग को रात को बैठो, एडिट करो वीडियो, फिर जो मेल्स आ रहे हैं उनका रिप्लाई, फिर एक बिजनेस चालू किया उसका, सब चीज़ें, बहुत कुछ चीज़ें। तो उसकी वजह से रात को डिले हो जाता है, तो फिर 1-2 बजे उठ जाता हूँ मैं दोपहर को। ऐसा कोई स्केड्यूल कोई फिक्स नहीं है, पर इतना है कि दिन का 2 घंटे का स्किपिंग हो जाता है आराम से। अगर जिम भी जाऊँगा तो 2 घंटा स्किपिंग इररिस्पेक्टिव आप कर ही लेते हो? हो जाता है अपने आप। अभी वो आदत पड़ गया है बॉडी को। वो कार्डियो सेक्शन में वो पड़ा रहता हूँ मैं हमेशा, जिधर लोग रनिंग कर रहे हैं मैं स्किपिंग करता हूँ वहाँ पर बस। और क्योंकि क्लाइंट्स भी चाहिए ना, बड़े जिम में जाके। आप शूट करते हो, रिकॉर्ड करते हो? मतलब नहीं करते? बिल्कुल नहीं। बस कभी रिकॉर्डिंग के टाइम पे ना प्रैक्टिस नहीं हो पाती, क्योंकि आपको पता है आपको ये चीज़ क्लियर करना है, आपको ये रिकॉर्ड करना है, तो फिर वो नहीं हो पाता। इसके लिए मेरे पास मेरे फेल्स के वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं है, 1-2 वीडियो ये घिसे पिटे उनको ही घिस रहा हूँ मैं हर बार। तो नया कुछ ट्राई करते रहता हूँ, तो उसमें वो अगर कैमरा रहेगा ना तो मेरे को पता है कि कैमरा है तो मेरे को ऐसा गिरना है, तो वो फेक हो जाता है। तो उससे अच्छा, अभी कल या परसों ही मैं रिस्ट पे गिरा था हैंडस्टैंड करते वक्त। अच्छा। मैं रिकॉर्ड नहीं किया था, पर वो है अभी भी पेन। बट इंजरीज के बारे में बताओ भाई, क्योंकि इतना स्कैरी होता है। बताओ भाई, क्या क्या कहाँ क्या टूटा है भाई? पहले तो मेरा नाक, ये जो बोन है, हाँ, तो ये जो दाग जो रह गया है, मार्क, ये तो मेरे डॉग का है, पर ये जो बोन स्वेलिंग है यहाँ पे, हाँ करेक्ट, ये एडिटर साहब को बोलेंगे थोड़ा जूम करके दिखाया जाए इधर। ठीक है, यहाँ ये बोन स्वेलिंग। तो फिर मैं बैकफ्लिप सीख रहा था। हाँ। और कोच कोई था नहीं कभी। हाँ। मेरा सिर्फ कराटे का कोच था और आर्चरी का कोच था, स्किपिंग के लिए कोई कोच नहीं था। स्किपिंग मैंने पूरा खुद से सीखा है। क्या बोल कोई कोच नहीं, यूट्यूब के वीडियोस देख के सीखा है। इसके लिए इतना टाइम गया है, नहीं तो अभी के टाइम पे 4 साल में इतना सब आ जाएगा आराम से। 3 साल में आ जाएगा इतना सब आराम से, जितना मैं कर रहा हूँ। तो मैं बैकफ्लिप सीख रहा था, तो बैकफ्लिप भी किसी को आता नहीं है। जिमनास्टिक का भी कोई कोच नहीं था। जिमनास्टिक्स मैंने खुद किया, मलखम खुद का खुद, रोप मलखम खुद। क्या बोल रहे हो भाई? यस, सारे स्पोर्ट्स खुद किए मैंने। तो फिर बैकफ्लिप करने के लिए मेरे को फ्लोर पे आ रहा था हाथ लगा के, पर वो दिमाग में चल रहा था कि अगर फ्लोर पे हाथ लगा रहा हूँ तो एक हाइट के ऊपर जाके अगर मारूंगा तो ऑब्वियसली पैरों पे गिरूंगा, क्योंकि हाथ लगने तक नीचे आ जाऊंगा। तो मैं टेबल पे खड़ा रहा,
मस्त ऐसा हाथ वगैरह स्ट्रेच वगैरह किया, सीधा ऊपर गया और सीधा नाक पे गिरा हूँ मैं टेबल पे ही। ऐसा भी नहीं कि पीछे गिरा हूँ, टेबल पे ही नाक पे गिरा हूँ। फिर उसके बाद डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को बोला ये हुआ है, तो बोलता, कुछ नहीं, स्वेलिंग है, निकल जाएगी। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर निकले, तो हाँ बेटा बोन स्वेलिंग हो गया है, वो अभी वैसे ही रहेगा ज़िंदगी भर, आप ऑपरेशन करके कट कर सकते हो। बोला नहीं ठीक है चलेगा। इतना गुस्सा है वो डॉक्टर पे मेरे को, पहले नहीं वो बोलने वाला था मेरे को। एक्सेंट बढ़िया निकल के आ रहा है, मुंबईया एक्सेंट। होता है। फिर उसके बाद बोन का हुआ है, शिन का इंजरी हुआ है एक बार, कराटे में हुआ है, स्किपिंग में नहीं हुआ है। कराटे में मैं कौला तोड़ रहा था बैक फ्लिप मार के। तो कराटे में यूजुअली आप जब कोई ये कर रहे हो डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल्स वगैरह में, तो या फिर कहीं पर भी, तो यू शुड यूज़ द पुराना कौला, जो घर के ऊपर कौलाज रहता है, दैट ब्राउन शीट, समझ गया। तो वो पुराना वाला रहना चाहिए। अगर आप नया लेते हो तो उसमें शार्प कट्स आता है, जब वो टूटता है तो उसमें से बहुत सारे कट्स निकलते हैं, वो एकदम शार्प कांच जैसा बन जाता है वो टाइम पे। समझ गया। तो हमें पता नहीं था, हम गए डेमो करने के लिए स्कूल में, और ऐसा मस्त बच्चे वगैरह बैठे, तभी उस स्कूल में क्लास चालू होने वाला था कराटे का, और मैं ही सिखाने वाला था। तो मेरे को सर ने बोला तू थोड़ा एडवांस स्किल कर ले कुछ, तो मैं बोला ठीक है सर, बैक फ्लिप मार के कौला तोड़ता हूँ। तो ये बंदों ने सारे पुराने कौले पहले तोड़ दिए जितने थे, उसमें से मैंने भी एक तोड़ा था, और फिर बाद में कुछ बचा नहीं था, नया कौला लेके आ गए, और इन्होंने सब पकड़ा मस्त ऊपर, और मैंने बैक फ्लिप मारा, मैं नीचे ऐसा लैंड हुआ हूँ, और मैंने देखा है कि मेरा खून है ना पैर से ऐसा उड़ के पूरा कराटे के इस पे आया। तो मैं फटक से वहीं से भाग के पीछे साइड गया, क्योंकि मेरे को वो बच्चों को नहीं दिखाना था, पर वो बच्चों ने देख लिया था। और मैं जब पीछे गया तब मैं और देख ये रहा हूँ स्कूल में हो रहा है? स्कूल में स्कूल में हो स्कूल रहा में है, हो रहा है। हाँ। तो फिर बाद में मैं देख रहा हूँ मेरा ये जो बोन है वो यहाँ तक ऊपर आ गया, ये साइड का, राइट लेग का। हाँ। फिर मैंने उसको दबा के रखा, पर वो कोई अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। पेन हो रहा था पर वो लगते पड़ते रहता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर बोला यार ये बुरा हो गया, और बच्चों ने सब देख लिया, सर भी पीछे आ गए, तो वो समझता नहीं नया कौला लेके आया तुमने। बोला सर मैंने नहीं लाया, किसी ने लाया था और मैंने तोड़ने का काम किया। और तभी ऐसा भी नहीं था कि शूज़ पहन के तोड़ा था, वो अजीब लगता है, मज़ा नहीं आएगा। तो फिर मैं बैर फुट तोड़ा था, तो खून वून बहुत उड़ा, फिर पैर सूज गया, फिर घर गया। और तभी मेरे को लेनी थी बाइक, पहली बार मैंने मेरे पैसे से बाइक लेनी थी, सारा हो गया था, पर माँ ने देख लिया वो चीज़, और बाइक को कैंसिल, कुछ नहीं ले रहे। ओहो। तो मैंने 1 हफ्ता उसको वैसे रखने दिया, स्वेलिंग था तो वो कम नहीं हुआ था, पर पेन गायब हो गया था। अच्छा। तो माँ ने बोला देख फिर से नाक वाला सीन हो जाएगा, तो उससे अच्छा तू डॉक्टर के पास जा, अगर वो बोल रहा है प्लास्टर लगाना है तो प्लास्टर लगा ले। मैं बोला नहीं नहीं जाना है। माँ ने सीधा बोल दिया या तो तू प्लास्टर लगा रहा है या तो बाइक नहीं आ रही। मैं दूसरे मिनट गया डॉक्टर के पास, प्लास्टर लगा के आया हूँ। फिर गिन के डॉक्टर ने बोला था 1 महीना प्लास्टर रखना। हाँ। तीसरे दिन पे मेरी माँ को बोला कि मम्मी नहीं हो रहा है मेरे से, मेरे को पॉटी करने नहीं जम रहा है, मेरे को बैठने नहीं हो रहा है, मेरे को नहीं करना है ये चीज़। तो मम्मी बोलती है तो क्या करना है? बोला निकालना है मेरे को। बोलती है ठीक है जा डॉक्टर के पास। मैं घर में वो नाइफ लिया, घर में ही काटते बैठ रहा हूँ, फिर टाइम पास, फिर निकाला मैंने उसको, और तब तक वो कम हो गया था। मतलब चलो हो गया ठीक। फिर वो एक इंजरी हुआ। फिर एक जो मैंने बैकफ्लिप का वीडियो डाला जिसमें मैं गिरा हूँ, उसमें मेरे को हाथ पे प्रेशर आया था, जिससे मैं 1 हफ्ता बैठा था घर पे, पर बाद में फिर से वो अपने आप ठीक हो गया। फिर जिम में एक बार लेग्स मारते वक्त बैक पे प्रेशर आ गया था, तो 3 महीने बेड पे था मैं। बहुत कुछ हुआ है, मतलब इंजरीज तो हड्डी वड्डी बहुत टूटा बहुत है। बहुत 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 टूटा है। ये बताओ भाई, इतना इंजरी हुआ है, स्कोप ज़्यादा दिख नहीं रहा है स्किपिंग में, फिर भी आप हड्डी तुड़वाते हो, फिर भी आप हर दिन डेली का 2-3 घंटा ट्रेन करते ही करते हो, वो भी आप बोलते हो कि हो जाता है अपने आप। हो जाता है मतलब आप ऐसे टाइम नहीं निकालते हो, बट ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। राइट। क्या चस्का है भाई, क्यों करना है? सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूँगा तो मज़ा आता है, हाँ। और कुछ रिजल्ट आए ना आए, पैशन है, कंटिन्यू करना है। अब आपका एग्जांपल देता हूँ, आपका एक पॉडकास्ट को ज़्यादा व्यूज़ आता रहेगा, दूसरे को कम आता रहेगा, तो कम आते हो तो छोड़ देते हो। एग्जैक्टली। वैसा होप्स रहता है सबको, मज़ा आ रहा है, ये चीज़ करना ही है मेरे को आगे। अब मैंने इतने साल इसमें अगर घिसाया है तो ऑब्वियसली मैं आगे जाके ये चीज़ करूँगा, इससे पैसा कमाऊँगा। एंड पैसा कमाना कैसे, वो जैसे आपने सीखा कि बिकॉज आपको पता है कि स्पोर्ट्स में पैसा है, राइट। अपन को नहीं आता है कि कैसे उसको निकाला जाए। निकालना है। तो ये कब सीखा पैसा बनाना, और वो स्किल कब सीखा कि ऐसे बन सकता है लॉकडाउन। पैसा? लॉकडाउन और में कैसे कुछ सीखा? करने के लिए था नहीं, तो मैंने बहुत सारे टेडेक्स देखे। अच्छा। तो उसमें मेरे को बहुत कुछ समझा कि पैसा निकालना आना चाहिए। अगर तुमको एक चीज़ अगर समझो, रील बनाने बोला मैंने आपको अभी, ठीक है, तो मैं अभी आपको एक रील बना के देखता हूँ, कोई भी अपोजिट वर्ड पे, समझो ब्लैक एंड वाइट वर्ड ले लिया, ये मैंने कहीं पे देखा था, इसके वजह से वो मेरे को याद है।
तो समझो अभी मेरे को रील बनाना है, ब्लैक एंड वाइट नाम अपोजिट वर्ड से रील बना सकते हो आप। तो अभी समझो ब्लैक एंड वाइट ले लिया, तो आई वोक अप विद अ ब्लैक थॉट बट आई नो देयर इज समथिंग वाइट इन माय इन द फ्यूचर टाइम, सो आई ऑब्वियसली आई विल फोकस ऑन द वाइट थिंग, not on the black thing. There's gonna be so many black things in your life, but all you have to do is just focus on the white thing. कुछ भी बन सकता है। तो ये सब चीज़ों से वो बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देख लिए, और फिर एक चस्का था कि TEDx पे जाना है, क्योंकि इतने सारे TEDx देख लेना, भले उससे पैसा नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, Same बट भाई, एक same, मेरा भी कि वही TEDx था। पे जाना है। हाँ। तो मैंने बहुत सारे रास्ते ढूंढे कि TEDx पे जाना कैसे है। हाँ। कोई रास्ता नहीं है। कैसे So, हुआ अगर फिर? लोगों को तुमको सुनना है तो लोग TEDx का इवेंट जहाँ पर भी हो रहा है वहाँ पे एक फॉर्म रोल आउट होता है शायद से, हाँ। तो वहाँ पे उनको पूछा था किसको सुनना है, तब जाके अगर आपका नाम आया तो आया। तो वैसा है। तो मेरा पहला TEDx गांधीनगर में हुआ था, अहमदाबाद, और दूसरा TEDx लखनऊ में हुआ अभी रिसेंटली। किसके बारे में बात किया आपने, अपनी जर्नी के बारे हाँ, में? पहले मैं जर्नी के बारे में, और दूसरे में थोड़ा बिजनेस के बारे में शेयर किया मैंने। क्या शेयर किया था, बताओ थोड़ा, बताओ बताओ। ये बताना तो नहीं चाहिए। आप मेरे को कब से फॉलो कर रहे हो? मेरे को हो गया भाई, आई थिंक 1.5-2 महीने हो गए। हाँ, 2-2.5 जंप रोप महीने। प्लाजा का कभी स्टोरी देखा था? मैं बोलता हूँ कि आपको अगर रोप लेना है या कोर्स लेना है तो ये लिंक पे क्लिक करो। हाँ 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 हाँ, देखा देखा देखा। जंप रोप प्लाजा इज माइन। ओ, तो आई यूज टू गेट लॉट्स ऑफ मैसेजेस कि रोप कौन सा यूज़ करे। करेक्ट। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग गुड सो यू आर अ गॉड, राइट? पीपल थिंक दैट यू आर अ गॉड। तो अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो तो वो मस्त है। अगर रणवीर सिंह जैक एंड जोन्स का कपड़ा पहन रहा है तो जैक एंड जोन्स बेस्ट है। करेक्ट। तो मैं जो रोप यूज़ कर रहा हूँ, लोग मेरे को मैसेज हमको यही रोप चाहिए करके, तो मैं उनको बोलता था ठीक है DM करो, मैं आपको गूगल पे नंबर दे दूंगा, हाँ। मैं भेज दूंगा। तो फिर ऐसा बहुत कुछ किया, बहुत बार किया, मैं कंटाला आ गया, इससे अच्छा कुछ चालू ही करते हैं। तो मैंने एक गोश्त पेज चालू किया जंप रोप प्लाजा के नाम से। वहाँ पे पहले एक 10 पोस्ट डाल के रख दिया। फिर प्लीज़ डोंट हेट मी फॉर दिस। फिर एक बॉक्स बनाया घर पे ही, उसके अंदर रोप डाला, कैमरा के सामने गया, हेलो गाइज आई हैव रिसीव दिस पार्सल फ्रॉम जंप रोप प्लाजा, एंड हर एक पेज को इन्फ्लुएंसर चाहिए रहता है, राइट? करेक्ट। तो मैंने बस वही यूज़ किया। मैंने आई गॉट दिस पार्सल फ्रॉम जंप रोप प्लाजा एंड दीज आर द रोप्स विच आई यूज़। ऑल लाइक लॉट्स ऑफ पीपल आस्किंग मी कि कौन सा रोप यूज़ करते हो, यही बेस्ट रोप है जो मैं यूज़ करता हूँ। अगर आपको भी अगर रोप चाहिए तो आप इनके पेज को मैसेज कर सकते हो या इनके वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। और वो पेज आप ही चला रहे हो पीछे से? यस। तो स्वीट भाई, दिस इज ग्रेट। इनफैक्ट हेट करने की बात नहीं है, आप कहीं भी किसी को डिसीव नहीं कर नहीं, रहे पर हो। लोगों ने सब भरोसा रख के बोला था ना कि चेतन का रोप है, मेरा ही रोप है, बट वो पेज थोड़ा बट तरीका है, आई मीन, एंड बिजनेस में लोग करते ही समटाइम हैं। स्टार्टिंग में मुझे डर ये था कि अगर मैंने लोगों को बताया कि मेरा ही पेज है तो पीपल क्या माइट पता आस्क लोग- फॉर डिस्काउंट दे, तेरा ही पेज है इतना क्यों चार्ज कर रहा है। सो मैंने धंधा बस धंधा बोला है भाई, कि मतलब, but I understand your point, एग्जैक्टली। yeah, तो मैंने yeah. बोला कि दूसरों का पेज है, मुझे नहीं पता, आपको जो प्राइस दिख रहा है अगर उस पर ले रहे हो तो ठीक है, आई कैन गिव यू माई डिस्काउंट कोड। Correct. जो मैं खुद ही बनाता हूँ चेतन 20 और फिर उधर डालता हूँ चेतन 20, तो हो जाता। स्वीट So भाई, दिस इज फिर- फैंटास्टिक। ये exactly. करना चाहिए भाई, हम लोग को भी करना चाहिए। कोई मैं भी बोला ना, वो हाथ आप हर एक जगह पे डालते रहोगे ना तो आपको अपने आप नए नए रास्ते दिखते जाएंगे पैसे कमाने के। अभी Sweet, इंस्टाग्राम sweet. रील्स है, उसमें से ब्रांड्स का आता है, फिर बिजनेस अपने आप चल ही रहा है, क्लासेस है, वर्कशॉप्स है, और भी बहुत कुछ हो सकता है भाई, और भी बहुत कुछ हो सकता है। फिटनेस इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं, फिटनेस इंडस्ट्री इज नेवर एंडिंग। मेरे पास एक स्टूडेंट है जिनका एक 73 है। अच्छा, तो देयर इज नो लाइक, बताओ ना भाई, कोई स्टोरी बताओ ना फिटनेस को लेके। जैसे मान लो कोई एज ग्रुप का कोई आया, किसी को भरोसा ही नहीं था, मान लो कि मैं भी फिट हो सकता हूँ, और ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ऐसा कुछ स्टोरी आपके पास है? ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने अब तक तो नहीं किया है किसी का कुछ, क्योंकि मैं बस स्किल्स पे ध्यान देता हूँ और लोगों को स्किल सीखना है। फिटनेस के हिसाब से नहीं, फिटनेस होते जाता है अपने आप, पर अगर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो मैं उसका अलग से पूरा एक कोर्स लूँगा कि मैं यही चीज़ करवाऊँगा। मैं हर एक चीज़ खाता हूँ, मेरा कोई डाइट नहीं है। अच्छा, 0 डाइट, सब कुछ खा लेते हो? सुबह ही शायद से पास्ता ठूस के आया हूँ। मैं सब खाता हूँ, खाने पे कोई कंट्रोल नहीं है भाई। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन दिमाग में घूम रहा है, और ये बहुत मार्केट में बहुत घूम रहा है कि यार एक तो फिट होना है तो, बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं कि डाइट इज 80% ऑफ द जॉब एंड 20% इज जिम एंड फिटनेस एंड व्हाटएवर। राइट। भाई खाता मैं भी सब कुछ हूँ, ठीक है ना, और जिम भी अपन कर रहे हैं, एग्जैक्टली। बट मैं कल जाता हूँ, मैं ऐसे प्रॉपर मशीन वेट्स नहीं करता हूँ, मैं एथलेटिक बॉडी के लिए कल 12 जाता हूँ। तो बट यार नोशन ये है कि
डाइट पे कंट्रोल करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, मीठा मत खाओ, आइसक्रीम मत खाओ, ये करो, वो करो। बहुत है। आप तो भाई माशाल्लाह इतनी सुंदर बॉडी बना रखी, खा सब रहे हो, मेरा पास्ता ठूस के आए हो सुबह कार्डियो सुबह। मेरा कार्डियो बहुत ज्यादा है, मतलब दिन का 2 घंटा कार्डियो हो ही जाता तो है, बर्न कर fat देते हो का आप। कुछ है ही नहीं। हाँ, टिकता ही नहीं तो है। फिर क्या है, खाओ यार, जिस दिन पेट आएगा उस दिन करेंगे एब्स वर्कआउट। मैं एब्स वर्कआउट ऐसे भी नहीं करता हूँ, मोटिवेशन चाहिए, correct. पेट आए। पेट कभी देखा है अपने आप का? कभी नहीं, कभी नहीं। एक बार ऐसा क्या हुआ था, फ्लेक्स है भाई ये ना, पेट नहीं देखा अपना, बताओ। एक बार हुआ था ऐसा, मतलब एकदम एकदम हल्का सा ऐसा थोड़ा सा ऊपर दिख रहा था, तो मैं 15 किलोमीटर भाग के आया, फिर उसके बाद तो चला गया अंदर। क्या भाई, ये क्या? मैं रनिंग कभी नहीं किया हूँ, तो एक बार ब्रेकअप के थ्रू सारे जाते ही है कभी ना कभी, अच्छा, तो ठीक है। मैं चिल्ला रहे थे यार। अरे ऑफ कोर्स, ठीक है, बिल्कुल तो बोलो। बोला एक बार ऐसे हो गया, फिर मैं बोला यार कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैंने साइकिल उठाई। कभी ये साइकिलिंग कब टूटा था दिल? लॉकडाउन के पहले। लॉकडाउन के पहले? लॉकडाउन के पहले अच्छा, ठीक है। मैंने साइकिल उठाई और मैं पनवेल चल दिया साइकिल लेके, अच्छा, जोगेश्वरी से? 50 किलोमीटर। हाँ, तो गया तो सही मैं 50 किलोमीटर, पनवेल आ गया करके। फिर जब रिटर्न आ रहा था तो मेरी फट गई, बोला 50 और जाना है। तो मैं एक टेम्पो वाले को पूछा कि भैया मैं पीछे पकड़ूंगा तो चलेगा? मेरे को गाली दे गया। बोला यार ये तो इंसल्टिंग है, मैं अब चला के जाऊंगा। फिर 2 दिन में बेड पे था पूरा। 100 किलोमीटर मैंने 6 घंटे में किया था ओ साइकिलिंग। भाई, तो मैं ऐसा जब उदास होता हूँ तो मैं स्पोर्ट्स पे गुस्सा निकाल देता हूँ। मैं रनिंग करने चला जाऊँगा 15-15 किलोमीटर, फिर साइकिलिंग करने चला जाऊँगा ऐसा। तो वो एक चीज़ अच्छा है मेरे में, ऐसा कुछ ये नहीं है कि जाके यार नशे में पड़े रहो, नहीं, वो नहीं होता है मेरे से। भाई एक बात बताओ, जब से ये समझ में आया कि जब अवार्ड्स आने शुरू हुए, मेडल्स आने शुरू हुए, पता चला कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ने लगे, पैसे आने लगे, अब आपको समझ में आया कि हाँ ठीक है, ऐसे पैसे बन सकते हैं, राइट, और बिजनेस शुरू कर दिया, बहुत दिमाग लगता है, राइट? डिड योर फ्रेंड्स चेंज? आई नेवर हैड दैट मेनी फ्रेंड्स इन लाइक फ्रॉम द बिगिनिंग। मेरे दोस्त पहले से, एक तो मैं फैमिली बैकग्राउंड बहुत कच्चा था, राइट? पापा ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, तो मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स खोए। मतलब बहुत लोग आए, दोस्त बने, जैसे ही समझा है अपने आप को पीछे खींच लिया वो लोगों ने। तो मैं जब भी दोस्त बना तो ना, मेरे गिन के 3 दोस्त हैं एकदम खास। दुनिया के लिए मेरे बहुत दोस्त हैं, मतलब हाय हेलो करने के लिए बहुत है, पर गिन के सिर्फ 3 दोस्त हैं जो एकदम खास है। मतलब मैं रात को 3 बजे पे ऐसा बोलूँगा ना, भाई मैं इधर हूँ। एक बार एक मेरा दोस्त था, नासिक में था, उसने कॉल किया कि अरे यार मैं जनरल में आ रहा हूँ, मेरे को बोर हो रहा है, ट्रेन में हजम नहीं हो रहा है। तो मैं उसको, मेरे को पता नहीं था नासिक में हो, तो बोला उतर जा जिधर भी है। तो उतर गया नेक्स्ट स्टेशन पे। फिर बोला अच्छा हाँ किधर है, लोकेशन भेज। मैं बोला नासिक का लोकेशन आ रहा है भाई। बोलता हाँ तूने ही बोला उतर। तो मैं उसको नासिक लेने गया बाइक से। अरे भाई, वी 3 years लाइक क्रेजी थिंग्स। हम लोग का गोवा का प्लान एक रात में बना है। अच्छा, सो ऐसे दोस्त है, बस रात को बोला कि कहीं जाना है, तो दोस्त ने बोला मेरे को मेरे बर्थडे के दिन मेरे को बियर चाहिए मेरे हाथ में रात को 12 बजे। बोला ठीक है, कहाँ जाना है? गोवा, चलो। सुबह गोवा निकल गए। तो वैसा ये 3 खास दोस्त है मेरे। बाकी मैंने कभी दोस्त ज़्यादा बनाए नहीं, और ना ही बनाने की इच्छा है अभी। मतलब बहुत फेक फ्रेंड्स बहुत बनते हैं इसमें, है ना? बहुत बहुत। दुनिया में मुंह के कैसे सामने डील करते हाय हो हेलो भाई? करने के लिए बहुत है। हाँ, ये बड़ा प्रॉब्लम है। मैं भी कैसे अभी डील करते हो आप? वाइब आ जाता है कि किसको रहना है किसको नहीं रहना है। मेडिटेट करते हो आप? करते नहीं करते? अरे यार, ये सब कौन करेगा? वो आग बंद करके सिर्फ नींद आता है और कुछ नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट। सही योगा वालों प्लीज गुस्सा मत होना। आई मीन टू ईच देयर ओन यार, जिसको जिसको जो ठीक Exactly. लगे यार, मतलब मैं of आग course। बंद कर लेता हूँ, मुझे नींद आ जाती है, तो आई प्रेफर शोर शराबा ऑल द टाइम। शोर शराबा। यस, बट हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि पता चल जाता है आपको कौन Yes, yes, आपका yes, दोस्त है कौन नहीं है, बिकॉज ये इंडस्ट्री में आई थिंक ऐसा है कि एक तो नंबर गेम है राइट। कि अरे यार इसके 200 के हो गए, इसके 500 के हो गए, अरे ये तो 2 मिल, अभी तो 500 के पे था, अभी 750 पे है। अरे जब मेरे को अभी ब्लू टिक आया, ठीक हाँ। है, ब्लू टिक 699 वाला नहीं है, ओरिजिनल वाला है। तो जैसे ही मेरे को वेरिफिकेशन हो गया मेरा, मेरे को डीएम्स पे डीएम कॉन्ग्रेचुलेशन वाले थे। उसमें से कुछ आधे डीएम ये थे, अरे भाई तूने अनफॉलो कब किया मेरे को, ब्लू टिक आ गया, बड़ा आदमी बन गया। इनको अनफॉलो करे मुझे ज़माना हो चुका है। मतलब मेरे जब मैं 40-50 के थे तभी अनफॉलो किया होगा। ये लोग अभी मेरे को होते हैं, अरे तूने अनफॉलो किया, बड़ा आदमी बन गया। ये वो है जिनको फ़र्क नहीं पड़ता है, पर जैसे ही थोड़ा एक कुछ बड़ा आदमी, हाँ ये मेरा दोस्त है वैसा, तो वो सब चीज़ें बहुत हुई है यार ज़िंदगी में। छोटी मोटी चीज़ें यार, इसको मतलब इतना तवज्जो क्यों देना है? Exactly. है ना?
अगर तुमको दिख रहा है अनफॉलो किया है तो किया है यार, खत्म करो बात। फिर उसमें भी कुछ लोग फोटो खींचेंगे, फिर भाई स्टोरी पे डालना। और मेरा बर्थडे का खुद का पोस्ट नहीं डाला है मैंने। बर्थडे का सिर्फ मैंने एक डाला था रात को कि हैप्पीएस्ट बर्थडे टू मी, हाँ। दैट्स इट। मैंने कोई पार्टी का नहीं डाला, लोगों ने जो स्टोरी डालते वो नहीं डाला, कि मुझे मेरा पेज मेंटेन करना पता है कैसे मेंटेन करना है। क्योंकि बहुत सारे रिसर्च के बाद मेरे को ऐसा रिसर्च वगैरह के बाद समझा है कि पेज कैसे मेंटेन होता है। तो वो बहुत सोचता हूँ मैं हमेशा मेन पेज पे। प्राइवेट अकाउंट है, उधर आओ तुमको अगर करना है तो, खत्म बात। नहीं है। सही है भाई। आई थिंक बहुत बहुत ज़रूरी होता है ये माइंडसेट मेंटेन रखना। एंड बहुत बार हम ये बोलते हैं ना कि फिज़िकल फिटनेस, तो जैसे आप स्किपिंग करते हो, Right. वर्कआउट करते हो, जिम जाते हो, तो फिज़िकल बॉडी तो बनी रही है, बट मेंटल मेंटल स्टेबिलिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। More और important, वो आपको जिम या स्किपिंग से मिलता है। सो डू यू थिंक दैट फिटनेस एंड स्किपिंग ये सब से आपको मेंटली बहुत स्ट्रेंथ मिली है? यस। सो बेसिकली वो बहुत सारे रील्स पे भी है, वो एक जो घंटा रहता है ना उसमें आप खुद पे काम करते हो। भले आप पूरे दिन काम कर रहे हो ऑफिस में, आपके बॉस के लिए कर रहे हो, पैसा कमाने के लिए, और वो जो एक घंटा है ना वो आप खुद के बॉडी के लिए कर रहे हो, खुद के लिए काम कर रहे हो। तो वो थॉट प्रोसेस चेंज होते जाता है। अगर आप कंसिस्टेंट रहो, एक वीक कंसिस्टेंट रहो, आपको थोड़ा बॉडी में फ़र्क दिखेगा, आपको चस्का लग जाएगा। बस वो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। वो एक बार आ गई फिर ज़िंदगी खुश है। बताओ भाई, कुछ मसालेदार स्टोरी बताओ बिफोर वी टेक यू टू स्किपिंग। कुछ ऐसा मसालेदार मसाला, story? कुछ मसाला दे के जाओ भाई। मेरा पप्पा मेरे को अभी भी सुबह उठ के हाँ, बोलता है ये कि चलो हाँ ठीक है, बता दो, उसके बाद मैं आता हूँ। हाँ मेरा पापा अभी भी सुबह, पापा ने कभी स्किपिंग को सपोर्ट नहीं किया था और करते भी नहीं है। अभी थोड़ा बहुत करने लगे हैं, पर अभी भी नहीं। मतलब जब इंटरव्यू वगैरह आता है तो रोएंगे, आंसू आएगा आँख में से, खुश हो जाएंगे, गांव में ढिंडोरा पीटेंगे, अरे मेरा अच्छा टीवी पे आया। कपिल शर्मा शो वॉज तो उसका बाप, वो आएंगे बाद में। उस पे आ जाना। फिर सुबह उठेंगे, हाथ में चूड़ियाँ पहन, जाके रास्ते पे स्किपिंग कर। बहुत, और गुस्से में, मैं अभी हंस के बता रहा हूँ, मतलब टोन विल बी लाइक तू हाथ में चूड़ियाँ पहन जाके स्किपिंग कर, और तेरे जो दोस्त है ना उनको बोल कटोरा लेके खड़े रहने। एंड यू आर महाराष्ट्रन, यस यस यस। तो वो कैसे, क्या वो प्रॉपर ऐसे मराठी में बोलते होंगे कि बांगड्यावर हातात मुलींसारखा उड्या मार रस्त्यावर जाऊन। सो इट्स लाइक दैट। तो इस चीज़ को पहले बहुत फ़र्क पड़ता था मुझे, पर अभी है ना वो मोटिवेशन बन चुका है मेरा कि किसी दिन मेरा ही पप्पा ये चीज़ छोड़ देगा बोलना जब कुछ करूँगा, तो वो जो करना है ना वो करना है, बस वो एक गेम है। तो दुनिया बहुत निगेटिव बोलेगी, आपको उसमें से पॉजिटिव चीज़ें उठानी है। लोगों का काम है कहना ऑब्वियसली। तो बट वो माइंडसेट कैसे बिल्ड करते हो भाई? एंड यू नो, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए कि यार अब दुनिया बोले जा रही है, आपको नीचे दबाई जा रही है कि यार नहीं चेतन, तेरे से नहीं हो पाएगा, मत कर, क्या कर रहा है। जैसे आपके खुद के घर में आपको अगर लोग ऐसे बोल रहे हैं कि चूड़ी पहन के नाच, कटोरा लेके चला जा रास्ते पे, इट ब्रेक्स यू डाउन मेंटली। आपको पता है कि आपने इतने सारे मेडल्स ले लिए, आपको पता है कि स्कोप है, आपको पता है पैसा बन सकता है, पैशन है, कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, सब कुछ है। राइट। तो हाउ वो माइंडसेट कैसे आता है कि नहीं यार हो जाएगा, लाइक यू थोड़ा सा धीरज रख, हो जाएगा। सो हमेशा पप्पा बोलते हैं, पर मुझे ये भी पता है कि पप्पा ना कहीं वो एक ओल्ड माइंडसेट है, माना मैंने, पर कहीं ना कहीं उनका ये भी है ना कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, तो अगर मैं ये सब करूँगा तो आगे जाके इसका फ्यूचर नहीं बना तो क्या। Concern भी मेरा है। हाँ, तो पप्पा इज़ मोर कंसर्न कि यार पढ़ाई के थ्रू जॉब वगैरह कर ले, इसको पैशन है, पैशन रख, साइड बाय साइड कर, पर मुझे ये मेन स्ट्रीम पे ही लाना है। तो उसके लिए वो चीज़ में हमेशा वो बोलता ना मैंने कि पॉजिटिव चीज़ निकालो उसमें से कोई। Correct. अगर तुम्हारा पप्पा तुम्हें देख के खुश हो रहा है कहीं पे, तो वो और खुश भी होगा, उसके लिए बस थोड़ा और मेहनत करना है तुमको। तो मैंने 10th में पापा को बोला था कि मुझे स्किपिंग करना है, तो पापा ने तभी ना बोल दिया था, और मैं ठीक है छोड़ो, मैंने स्किपिंग बंद कर दिया था फिर 6 महीने के लिए। पर फिर बाद में जब 15th में आया मैं, तो मैं टेडेक्स में ये चीज़ करता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ करना, ठीक है। हाँ। कोई भी एक हाथ ऊपर कर लो अपना, हाँ अच्छा, एक हाथ ऊपर ठीक करो, है, पूरा ऊपर करो, अच्छा हाथ नीचे करो। सो अभी जब मैंने पहले बोला कि कोई भी एक हाथ ऊपर करो, हाँ। तो सिर्फ इतना ही क्यों किया? मैंने तो हाथ ऊपर करने बोला था। अच्छा, तो एग्जैक्टली, तो 10th में ना मैंने सिर्फ इतना किया था कि मुझे करना है, पापा ने ना बोल दिया, मैंने हाथ नीचे। पर 15th में मैंने बोला कि मेरे को करना ही है, आप मेरे को कुछ भी बोलो, मेरे को 6 महीना टाइम दो, 6 महीने में मैं अगर कुछ उखाड़ता हूँ इसमें तो मैं आगे लेके जाऊँगा, नहीं किया
तो मैं पुलिस जॉब जो भी आपको चाहिए वो करूँगी, कराटे किया था तो पुलिस जॉब उनको चाहिए था, वो कर लूँगा। तो वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा अगर कुछ करना है तो पूरा हाथ ऊपर करके ही करो। स्वीट स्वीट ऐसा। भाई, couple of things before we wrap up. एक फादर और एक सन का रिलेशनशिप बहुत ही डिफरेंट होता है एग्री। देन अ सन एंड अ मदर। Mother, true. ठीक है ना। और मेरा ये तो कोर फिलोसफी है कि बेटा का बाप से फटता है और बेटा का बेटी से पटता है। ट्रू। ठीक है। तो व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप विथ योर डैड नाउ? पहले फटता था, हाँ, अभी नहीं फटता है। अभी क्योंकि पटता है पूरा। मैं बोलता हूँ सीधा कि हाँ। मुझे ये करना है। हम्म, और पप्पा भी, जब मैं ऐसा, अगर तुम में कॉन्फिडेंस है तो शायद से तुम्हारे पेरेंट्स में भी उतना कॉन्फिडेंस आया कि अगर इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है तो कुछ होगा। एंड इफ़ यू गिव द टाइम पीरियड कि हाँ इतना टाइम मेरे को चाहिए, तो शायद से वो दे भी दे कि 6 महीने ही मांग रहे हैं ना, ले ले 6 महीने, उसके बाद मैं जो बोल रहा हूँ करना पड़ेगा। तो अभी ऐसा है ना कि मेरे पापा मेरे साथ अच्छे से बात करते हैं, टाइम पास चलता है। वो चूड़िया वाला बात कब निकलता है, जब पाइलअप होता है चीज़ें। अगर इधर उधर का गुस्सा कहीं पे निकल गया, मम्मी का झगड़ा हो गया, मेरे साथ कुछ बच गया, तो फिर वो एक ही दिन धमाका फट जाता है कि ये कर वो कर वैसा। हाँ, पर पापा ने कभी हाथ नहीं उठाया मेरे पे अब तक। एक ही बार उठाया था जब मैंने प्रिंसिपल को नाच के दिखाया था स्कूल में। प्रिंसिपल को नाच के दिखाया हाँ, था। पीछे से। तो मैं 3 साल हेड बॉय था स्कूल में। चेतन तांबे इज कराटे, स्किपिंग, आर्चरी सब में तो स्टार बॉय काइंड ऑफ गया। तो मैं एक बार ऐसे ही 10th में था और हेड बॉय था मैं, मतलब स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मुझे ही मिल रहा है। तो स्कूल का हेड बॉय था और तभी 1 जनवरी था। तो प्रिंसिपल आया हमारा और मेरा ड्यूटी हमेशा गेट पे रहता था कि सब बच्चे आने का, चुपचाप गेट बंद करके ऊपर जाने का, सब वॉलंटियर्स को लेके ऊपर आने का। तो जैसे ही प्रिंसिपल आ गया, मैं भी उसके पीछे जा रहा, नाचते नाचते जा रहा हूँ, और कोई एक सर ने पीछे से मेरे को देख लिया। तो उसने तभी नहीं बताया, उसने वो सर को जाके बाद में बताया प्रिंसिपल को कि आपको इसने नाच के दिखाया, ऐसा ऐसा किया, और भी बच्चे देख रहे थे। तो प्रिंसिपल ने मेरे को एक क्लास में बुलाया, बताया जो चार्ज तूने सुबह किया वो तू कर। तो मैं बोला कि क्या किया, मैं प्रार्थना करने में, मैंने सुबह ये किया था, तो मैं ऐसा गा रहा हूँ। फिर बोलते हैं ये नहीं, तूने मेरे साथ क्या किया। बोला सर आई जस्ट वेलकम्ड यू, लाइक आई ओपन द गेट फॉर यू एंड देन यू केम इन, दैट्स इट। उसके बाद क्या किया देख रहे हो, भोलापन देख रहे हो चेहरे पे। आई जस्ट वेलकम यू सर, ऐसा कुछ तो किया ही नहीं। तो फिर बाद में बोलता है जो तूने नाच के दिखाया वो नाच के दिखा। मैं भी नालायक जैसा नाचा उधर। तो प्रिंसिपल भड़क गया। तो पहली बार ज़िंदगी में मेरे माँ बाप को स्कूल में बुलाया गया और उसको बोला कि हम इसको रस्टिकेट कर रहे हैं। प्रिंसिपल का मुंह तोड़ने का मन किया था मेरे को, पर ऐसा हो गया ना कि यार मेरी माँ तभी रोई। तो तभी उसके बाद फिर मम्मी को अभी से कभी नहीं करूँगा। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तभी पापा ने बहुत मारा था, उसके बाद कभी कुछ नहीं। तभी फिर प्रॉमिस कर लगे अभी नहीं करूँगा अगली बार से, तब सब शांत था। बढ़िया भाई। आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट योर कराटे, स्किपिंग, फ्यूचर क्या है, स्कोप क्या है, Yes. पैसे आपने कैसे बनाना सीखा और अब कैसे बना रहे हो। व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड फॉर चेतन तांबे? आई डोंट नो, क्या करना है? आई डोंट नो। मैंने कोई एम रखा ही नहीं है। अगर कोई एम रखूँगा ना, फिर मैं सिर्फ उसके पीछे भागूंगा। अगर मैंने सिर्फ रखा होता कि मुझे स्किपिंग में कोचिंग करना है, तो मैं बिजनेस चालू नहीं करता। ये भी पढ़ा है मैंने कहीं पर कि नेवर हैव एम, लाइक हैव ऑब्वियसली हैव अ एम, बट देन इतना भी फोकस्ड मत रहो कि आप बाकी चीज़ें करो ही ना कुछ, कि मुझे बस यहाँ तक ही पहुँचना है। मतलब अगर जिनको लेजिट सिर्फ अगर तुमको IPS ऑफिसर बनना है तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी दैट फोकस्ड। बट मेरा ऐसा था कि स्किपिंग कोच बन के क्या ही करना है ना, मतलब वो कोई बड़ा पोस्ट नहीं है। सो अगर मुझे गुज्जू पीपल्स, यार मैंने गुज्जू पीपल्स का देखा था, कोई तो वीडियो था मोटिवेशनल, उसमें वो कपड़े में पैसा डाल रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, हर जगह हाथ मारते हैं, हम क्यों नहीं। तो फिर मैंने वो डिसाइड कर लिया कि एम नहीं रखना है कुछ भी, एक नॉर्मल छोटा सा एम रखना है कि हाँ मुझे कोच बनना है, कोच बन गया, अभी दूसरा क्या, फटाफट फटाफट हाथ मारो। कोच बन के कितना ही अच्छा कोच बनोगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक पर्टिकुलर सैलरी तक आ जाओगे, उसके बाद क्या। तो अभी मेरे को एक इवेंट भी करवाना है। सो बेसिकली सारे लोग मैराथन वगैरह करते हैं, तो मुझे एक वैसा इवेंट करवाना है जिसमें लोग आके सिर्फ स्किपिंग कर रहे हैं, तो वैसा कुछ। बढ़िया भाई। ऐसा कोई एम नहीं होगा भाई, होगा, बढ़िया सब कुछ होगा होना ही भाई। चाहिए, होना ही चाहिए। हाँ होगा भाई, बिंदास होगा भाई, टेंशन ही नहीं है भाई। जस्ट वन थिंग बिफोर वी एंड दिस, आपने वो बीच में स्किपिंग को लेके आपने बताया था ना कि लड़कियों वाला स्पोर्ट है, या उस पे आ जाओ यार, एंड देन वील एंड इट।
अभी भी ओल्ड मेंटालिटी बहुत है इंडिया में, तो स्किपिंग लड़कियों वाला ही गेम माना जाता है। अभी रिसेंटली 4 या 5 दिन पहले मैं वीडियो शूट कर रहा था और तभी मैं स्किपिंग कर रहा था, फिर आंटी आई, गार्डन में था मैं, तो एक आंटी आई और आंटी एक अंकल के साथ थी। तो आंटी आई और आंटी ने मेरे को पूछा कि स्किपिंग कर सकते हो, मैंने हाँ कर सकते हो। तो वो अंकल पीछे से चिल्लाया, छोटी बच्ची हो गया तुम, नॉट दैट छोटी बच्ची हो गया अच्छा। वाला, बट ऐसा हाँ। बच्चे हो गया तुम, ये सब क्या कर रहे हो, ये मत करो। तो आंटी बोली नहीं मुझे करना है। तो उधर ही अंकल ने मेंशन कर दिया कि छोटे बच्चों वाला ही गेम है वो स्पेशली लड़कियों का। आंटी ने किया, आंटी बड़ी बड़ी धीट थी, मस्त मजा आ गया मेरे को आंटी को। और वो वीडियो मैंने डाला है जहाँ पे आंटी अच्छा, स्किपिंग कर रही थी। मैं पुल अप कर देंगे यहाँ पे, हाँ, एडिटर एक साहब को आंटी बोलेंगे कुछ। स्किपिंग व्हाट पीपल थिंक स्किपिंग एक्चुअली इज, एंड फिर मैंने मेरा डाला था। अच्छा। तो वो जो आंटी कर रही थी वही आंटी थी वो। तो उसमें भी कमेंट में लोग डाल रहे हैं कि आंटी को तूने नीचा दिखाया है, तूने स्किपिंग ज़्यादा किया। मैंने मेंशन किया है वहाँ पे कि व्हाट पीपल थिंक अबाउट स्किपिंग व्हेन आई से स्किपिंग, कि आई डू स्किपिंग, सो पीपल थिंक दैट स्किपिंग इज जस्ट अ गर्ली गेम विच गर्ल्स यूज टू डू, बट नो इट्स नॉट दैट नाउ, इट्स समथिंग डिफरेंट नाउ। एंड व्हाट डिफरेंट जो मैं कर रहा हूँ, तो मैंने किसी को नीचा या कहीं नहीं दिखाया। एक बार मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें अभी जो इंस्टा पे चल रहा है यार, लड़कियां वायरल हो रही है एंड ऑल, सोफिया एंड ऑल। तो फिर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ऐसा लिखा था कि इंस्टेड ऑफ इफ़ यू आर लाइकिंग रील कंटेंट, डू लाइक रियल कंटेंट। तो उसमें चालू हो गया। तो उसमें वो एक मज़ेदार स्टोरी एक्चुअली। तो उसमें एक वेल नोन पर्सनालिटी है, शी इज़ अ गर्ल, तो उसने डाला था कि वाई आर पुटिंग लड़कियों का वीडियोज़ एंड यू नो गेनिंग लाइक्स एंड ऑल। तो मैंने डाला कि आई हैव मैंशनड कि इफ़ यू आर लाइकिंग दिस, डू लाइक दिस ऑल्सो, नो, लाइक हम लोग भी कुछ कर रहे हैं, वो लोग भी कुछ कर रहे हैं। तो मैंने वो उसको रिप्लाई देके मैंने छोड़ दिया। फिर बाद में 1 घंटे बाद मैंने फिर से कमेंट्स पढ़ा, तो उसके कमेंट के नीचे और 30 से 40 कमेंट है जिसमें सारे लोग गालियाँ वगैरह बक रहे हैं। अच्छा। मेरा वैसा हो गया यार, ये तो पोर्ट्रेट नहीं करना था मेरे को, और वो प्लस लड़की है तो मुझे नहीं, मेरे को नहीं चाहिए ये चीज़ हो। तो मैंने वो रील डाउन कर लिया। फिर उसको मैंने पर्सनली जाके सॉरी वगैरह बोला कि यार मैंने कोई ऐसा जानबूझ के नहीं किया था ये चीज़, और मैंने मेंशन भी करा था कि ये इतना इतना है करके। तो फिर बोलती है नहीं आई गेट इट बट देन स्टिल, ठीक है। फिर तभी मैंने जाके वो क्रिकेट और फुटबॉल वाला वीडियो डाला था, इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल आई एम ट्राइंग टू प्रमोट माई स्पोर्ट। तो वो वीडियो तब जाके वायरल हुआ था, जो फिर वो कपिल शर्मा और ये वो। कपिल शर्मा पे आ जाओ, मेरे को लग रहा है कि अब कपिल- खत्म time- करना चाहिए क्योंकि time- ऑडियंस Chill 2 hours, chill 2 hours। आ जाओ भाई, कपिल तो शर्मा में आ जाओ। कपिल शर्मा के मैनेजर ने मेरे को कॉल करा था 1 महीने पहले एग्जैक्ट। कपिल शर्मा आई गेस मई में था, तो अप्रैल में कॉल आया था कि भाई कुछ करते करके। तो मैंने बोला ठीक है, ऐसा बहुत कॉल जाके गया है पहले भी रियलिटी शोज़ की, तो मेरे को लगा ठीक है और एक कॉल सही। तो फिर बाद में एग्जैक्ट वो बंदे ने मेरे को डेट बोला था कि ये तारीख के बीच में अपन करेंगे कुछ, और उसने मेरे को कॉल किया उस टाइम पे कि भाई फ्री है क्या कल। मैं बोला हाँ हूँ। ठीक है स्टेज पे आ जा, सेट पे आ जाना। बोला हाँ। मेरे को कुछ समझा ही नहीं, और तभी मैं रात को पार्टी कर रहा था, मतलब मेरी दोस्त के मम्मी की शादी थी। तो मैं बोला सेकंड मैरिज, तो मैं बोला ओके ठीक है। तो मैं सुबह सुबह मस्त ऐसा हिलते हिलते हूँ, फिर जाना है कपिल शर्मा के शो पे। तो उसने मेरे को बोला था रोप लेके आना, तो मैं रोप लेके गया, और कोई कौन आ रहा है क्या आ रहा है कुछ आइडिया नहीं है। तो वैनिटी वैन्स बाहर खड़ा था, उस पर क्रिस गेल और ब्रिटली लिखा था। मैं जो खुश हुआ, अरे बोला भाई। एक्टर वगैरह तो यार हाँ। वो तो है मिलते रहेंगे, पर ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए स्पोर्ट्स पर्सन का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो मैं बोला यार ये मज़ा आ गया देख के। तो फिर मैं अंदर गया, फिर उसमें मेरे को बोला गया कि एक काम करना कि जब तुम्हारा नंबर आएगा, तो बेसिकली 7 लोग हैं, उनको क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से तुम्हारा नंबर 7वां है। तो बोला ठीक है, तो 7वां नंबर जब आएगा तब तुम्हें जाके परफॉर्म करना है, और तुम्हें कपिल को बोलना है कि मुझे परफॉर्म करना है करके आगे। तो तुम अभी फ्रेम आउट कर लो कि तुमको क्या पूछना है, पर अच्छे से फ्रेम आउट करना, कोई बकवास चीज़ मत करना। बोला ठीक है। तो फिर ऐसा 5 जन का हाथ ऊपर हो गया। फिर टाइम शायद से कम पड़ गया था उनको, तो नीचे से किसी ने 6th वाले को बोला, और 6th वाला मेरे बाजू में बैठा है, तो 6th वाले को बोला कि मत ऊपर हाथ करना। तो मैं रुका हूँ 6th वाले के लिए कि अभी हाथ ऊपर करेगा कल करेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे देख नहीं रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये हाथ ऊपर करेगा और मैं मिस कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं रुका हूँ, ये अभी उठाएगा हाथ, अभी उठाएगा, ये हाथ उठा ही नहीं रहा है। फिर कपिल भी शांत हो गया, सब शांत हो गए। फिर मैं नीचे देखा, उसके बाद बोलते चेतन हाथ ऊपर करो, उसका कैंसिल हो गया। बोला ओ सॉरी। फिर मैंने हाथ ऊपर किया। फिर कपिल ने पूछा कि हाँ बोलो चेतन क्या हुआ। तो मैं बोला कि इन्होंने हमको एंटरटेन किया है, मुझे भी करना है इनको एंटरटेनमेंट। तो फिर बोला ठीक है। कपिल ने बुलाया, फिर वो परफॉर्म वगैरह किया। फिर बाद में कपिल, मैंने मैनेजर को बोला था उसके कि मुझे उनके साथ एक फ़ोटो चाहिए। तो फिर
मैं स्टेज के पास गया, फिर कपिल को बोला कि फ़ोटो लेना है करके, तो कपिल बोला हाँ कौन है बताओ जल्दी। तो कपिल ने, सब लोग खड़े थे तो उनको बाजू गया, फिर मैं देखा कपिल इज़ सो डाउन टू अर्थ। उन्होंने मेरे को बोला कि अरे अरे चेतन आ जाओ यार, बहुत मस्त किया आपने वगैरह, हग वगैरह किया। कपिल इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, वो एक अलग ही था। फिर उसके बाद जब घर पे आया तभी मैंने बताया नहीं था कि मैं कपिल शर्मा के शो पे जाके आया। अच्छा, तो फिर डायरेक्टली मैंने एक दिन पहले बताया कि आज शाम का कपिल शर्मा का, आज रात का कपिल शर्मा का शो देखना है। एंड देन दे क्राइड, बोथ ऑफ देम क्राइड। आपने जो वीडियो डाला था। हाँ हाँ हाँ, बोथ ऑफ देम क्राइड। बोला यार ये चाहिए, और Sweet इनको भाई। थोड़ा और रुलाना है। माँ बाप को रुलाओ, अच्छे वे में, बुरे वे में नहीं, बस फिर। बढ़िया भाई, यस बढ़िया भाई। मेरे को पता है आप लग रहा है कि भाई आप ना भाई ऑलरेडी तोड़ रहे हो, यस, लेकिन भाई तोड़ोगे आप। तोड़ना ही है। हाँ कोई भाई, option नहीं है ऑप्शन ही नहीं है और कुछ। और। तोड़ूंगा नहीं तो फिर वो फिर से वो हाँ। वही उस मेंटालिटी रह जाएगी सबकी जो तोड़नी है। उसके लिए तो मैंने प्रमोट करना चालू किया मैंने, फ्री वर्कशॉप्स वगैरह जो भी मरीन्स में जो जाता था, वो उसके लिए था कि मुझे ये मेंटालिटी तोड़ना है कि स्किपिंग नहीं कर सकता कोई। वो पहले दिन जब गया था तो वहाँ पे बहुत फटी पड़ी थी मेरी, लोग आएंगे कि नहीं, हंसेंगे वसेंगे। तो मैंने रोप रख दिया नीचे, वाला 30 रोप लेके गया था मैं, वाला जो आएंगे आएंगे, मैं समुद्र के साइड मुँह करके कर रहा हूँ। अच्छा, फिर 15-20 मिनट बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा, देख रहा हूँ 150 से ज़्यादा लोग हैं उधर, भीड़ मचा रखी है, लोग झगड़ रहे हैं, मेरे को करने दे मेरे को करने दे। यार ये सही है। फिर उधर से वो चस्का आ गया कि यार हर संडे मरीन जाना है, तो फिर वो चालू हो गया। पर फिर बाद में तभी वो फ्री स्ट्रीट, संडे स्ट्रीट खुला था, तो फिटनेस वाले बहुत थे तभी स्टार्टिंग में, Correct, रनिंग, साइकिलिंग, फुटबॉल, ये वो। हाँ। पर बाद में फिर अभी सिर्फ कॉलेज का क्राउड आता है, टाइम पास करते जाते हैं, तो उसमें से क्लाइंट नहीं मिल पाएंगे। हाँ, एंड दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ थिंकिंग ऑल्सो, Yes, कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो, धंधा कर रहे हो और आपको पैसा बनाना है, यस, तो उस तरह से सोचना भी बहुत जरूरी है। गलत ही क्या है यार, पैसा कुछ गलत बनाने नहीं में है, अगर of course कुछ गलत चीज नहीं है भाई। पैसा चाहिए तो चाहिए यार, बिल्कुल, सर्वाइव करने के लिए। बिल्कुल। फ्री में कौन कितना करेगा? कोई भी नहीं करता फ्री में भाई, Exactly. ये बहुत उसमें लोग। भी जब रोप लेके जाता हूँ तो उसमें से 10 रोप गायब हो जाता है अच्छा, आराम से, मतलब लोग लेके भाग जाते हैं। लेके जाते हैं लोग। क्या बात मेरा कर रहे हो? हर बार 10 से 15 रोप गायब हुआ है, हर बार। अच्छा, क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? रोप वोप लेके भाग रहे हो भाई, चेतन भाई का नुकसान हो रहा है इतना। कोई नहीं, उतना नुकसान चलता है। स्वीट भाई, आई थिंक बहुत डिस्कशन हो गया, बहुत अलग अलग टाइप्स का डिस्कशन हुआ है, एंड आई एम श्योर ऑडियंस को बहुत मज़ा आया होगा। यस, आप ही आउटरो कर दो इस कैमरा को देख के कि कैसा लगा आपको चिलार पे आके, और बस बता दो भाई। I hope you guys enjoyed the video, and if you do, please like, share, subscribe to Chilar, obviously. दीपक पारिक के नाम से चैनल है, दीपक पारिक के नाम से। अब बता दो ना भाई। ये होता है बोलो। सेल्फ प्रमोट करना। यहाँ पे मैंने एक भी बार बोला स्किप विद चेतन मेरा इंस्टाग्राम का अरे आईडी है, आप फॉलो करो चिलार जाके। बोल रहे हो, चिलार मिलेगा ही नहीं लोगों को। चिलार के नाम पे पेज ही नहीं है, पेज है दीपक पारिक के नाम पे, चैनल इज दीपक पारिक, ये बोलो आप। Guys, सब्सक्राइब do करो। follow Deepak Parik on Instagram and also on YouTube, same हाँ name. हाँ हाँ, सेम नेम। And if possible, please do follow me too on इफ Instagram. पॉसिबल नहीं है, ऑफ कोर्स हम डाल देंगे। कैसा लगा भाई आपको? मजा आया यार, मतलब मजा आया? चिलार, सच्ची में चिलार था। तो चिल हुआ ना काफ़ी। obviously. चलो स्वीट भाई, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ट्यूनिंग इन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ऑब्वियसली लाइक दबा के जाना भाई। ये मैं देख रहा हूँ बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो आ रहे हैं, अंडी मंडी संडी। सब्सक्राइब कर देना भाई, सब्सक्राइब खबर भाई प्लीज। सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ जो नॉन सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं वो लाइक करके नहीं जा रहे हैं, ये मेरी हिस्ट्री बताती है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक दबा के जाना। इन और जैसे लोगों की वजह से इंडिया आगे नहीं बढ़ रहा है हाँ, यार। बताओ हम आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आप लाइक नहीं कर रहे हो, और यूट्यूब एल्गो को लग रहा है कि मेरा कंटेंट कोई देख नहीं रहा है, तो देख रहे भाई, आप लाइक दबा के जाना। एंड अभी तक अगर आप देख रहे हो तो आपके पास भी जिंदगी में बहुत टाइम है, तो आप भी अब सब्सक्राइब करके ऐसा मत बोलो। चले जाओ। ये मेरा आउटरो जोक है भाई, ये अच्छा, इसलिए ओके। मोहित भाई हंसते नहीं अब, क्योंकि मैं हर बार यही जोक मारता हूँ। बट थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। आई विल लिंक चेतन्स इंस्टाग्राम, Twitter, You should go like YouTube, Tinder, Bumble in the description. Go check him out. Go follow there. spend your chilar with Deepak next time for sure. Chalo, bye bye. Thank you so much. Hello, thank you so much, guys. Also, one more thing. We'll make him skip, of course. So you'll see the clip after this. यहाँ पे देख लिया को वो हम decide कर लेंगे, but देख लेना वो ज़रूर। चलो, thank you so much, guys. काट दो भाई, stop कर लो। लंबा चल